Good evening, first of all. My name is Good evening, sir. Nitish Singh, Good evening, sir. and I'll be your instructor for today's session. So this session is on data science and machine learning roadmap. Like if you are someone who is in engineering, you are doing engineering, or I don't know, some related branch or stream you are studying in, and you want to become a machine learning engineer or a data scientist, और आपने बहुत नाम सुना है इन fields के बारे में, तो what I will do in next 1 hour is I'll make sure कि आपको जितने भी basics clear होने चाहिए in order to become a good machine learning engineer, I'll cover all those topics. Okay, so I have few requests. First, guys, इस पॉइंट पे जस्ट मेक श्योर आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो. इफ पॉसिबल कैमरा भी आप ऑफ कर सकते हो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बस मुझे बोलना है और आपको एज सच कुछ ज्यादा बोलना नहीं है. सो व्हेनेवर यू हैव अ डाउट यू कैन टर्न ऑन योर माइक्रोफोन एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस. और द एंटायर फॉर्मेट वुड बी कि मैं आपको 1 घंटे तक आई विल प्रेजेंट माय स्क्रीन और मैं वहां पे सारी चीजें आपको बताऊंगा. एंड देन लास्ट 10 मिनट्स यू विल हैव अ Q&A सेशन. सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं वहां पर रिलेटेड टू एनीथिंग, तो I'll solve those doubts in the last 10 minutes. Okay, so we'll be very efficient. पहला 1 घंटे में ही we'll try to cover as much as possible. Okay, so the first thing that I'll do is I'll share my screen, guys. Okay, so please एक बार मुझे बता दो कोई भी कि can you see my screen? Yes, Are sir. you able to see my screen? Yes, sir. Okay, fine. So guys, यहाँ पे to be honest I'm really sorry, मैं एक PPT नहीं बना पाया because मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस पे पूरा चीज करना पड़ा. तो मैंने पीपीटी नहीं बनाया, इंस्टेंट मैंने एक नोटपैड फाइल बनाया है और उस नोटपैड फाइल में मैंने वो सारे टॉपिक्स लिखे हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं. और टू बी ऑनेस्ट मैं आई यूज अ पेन टैबलेट एंड मैं सब कुछ स्क्रीन पर ड्रॉ करके आपको बताऊंगा, तो उतना बोरिंग नहीं होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. विल स्टार्ट विथ दीज टॉपिक्स. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मशीन लर्निंग, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वर्कफ्लो क्या होता है जब आप एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बना रहे हो, फ्यूचर क्या है मशीन लर्निंग का, सीखना क्यों चाहिए, कैसे आप एक बहुत फोड़ू मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, और अगर आप बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, और फाइनली आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज मैं बहुत ही कंसाइज रखूंगा पूरी चीज को एंड आई विल ट्राई कि आप बोर ना हो, बिकॉज आई नो कि आप लोग बोर हो जाते हो. सो लेट्स मेक दिस एंटायर सेशन थोड़ा सा इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आपको आंसर्स आते होंगे तो प्लीज बताना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द like the simplest question. What is machine learning? Like what is machine learning? Like पिछले 5 सालों में I don't know जो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा फैली है वो मशीन लर्निंग ही है, राइट? इंजीनियरिंग डोमेन में आई नो वेब डेवलपमेंट बहुत सालों से है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट पिछले 10-15 सालों से है, और भी बहुत सारी चीजें, क्लाउड कंप्यूटिंग बोल के एक चीज है वो भी बहुत फेमस हो रही है, बट कोई भी मशीन लर्निंग के लेवल पे फेमस नहीं हो पाया. ठीक है, तो विल स्टार्ट आवर डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड कि मशीन लर्निंग होता क्या है. तो एनी वन ऑफ यू कैन यू टेल मी गाइज, लाइक anyone who can tell me like what is machine learning? आपके दिमाग में कभी भी क्या आता है अगर आप मशीन लर्निंग के बारे में सुनते हो? Like what's the first thing that comes into your mind when you... Anything that enables us to converse with machines. perfect. So in short, हम लोग ह्यूमंस क्यों इतना आगे बढ़ पाए? आप सोच के देखो, ह्यूमंस इतना आगे इसलिए बढ़ पाए बिकॉज हमारे पास दिमाग है, और हमारा दिमाग इज वेरी वेरी शार्प इन कंपैरिजन टू अदर स्पीशीज लाइक डॉग्स और कैट्स. हमारा दिमाग बहुत ज्यादा शार्प है, राइट? तो हमारे दिमाग में जो एक चीज है उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस. ठीक है, इंटेलिजेंस है हमारे दिमाग में. इट मीन्स कि हम सीखते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, राइट? तो ह्यूमंस ने यही सोचा, व्हाट इफ जैसे हम सीख पाते हैं चीजों से, वैसे ही हम अपने मशीन्स को भी बना पाए, हम अपने मशीन्स को भी सिखा पाए. ठीक है, तो अभी तक आपने जितने भी मशीन्स के साथ इंटरैक्ट किया होगा अपनी लाइफ में, लाइक मैं आपको 5 साल पहले का एग्जांपल देता हूँ, इनफैक्ट आज भी आपकी लाइफ में कुछ मशीन्स हैं जो एकदम ही डम्ब है, लाइक उनमें कोई दिमाग नहीं है. जैसे आपका फैन, उसमें कोई खुद का दिमाग नहीं है, आप जाके ऑन करोगे तो वो चलेगा, आप जाके उसको बंद करोगे वो बंद हो जाएगा. आपका वॉशिंग मशीन, आपका फ्रिज, मोस्ट लाइकली अगर आप बहुत कॉस्टली मशीन यूज नहीं कर रहे हो तो वो डम मशीन है. इनफैक्ट जब आप कोड लिखते हो, अगर आपने कभी भी कोडिंग किया है सी में या किसी भी और लैंग्वेज में, तो यू शुड नो दिस कि वो सारे डम प्रोग्राम्स होते हैं, राइट? आप हर चीज के लिए कोड लिखते हो, उसको एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग बोलते हैं. आपका वेबसाइट ऐसे ही बिहेव क्यों कर रहा है? बिकॉज प्रोग्रामर ने उसको वैसे बनाया है, अगर ये होगा तो ये करना, अगर ये होगा तो ये करना, राइट? बट मशीन लर्निंग इज डिफरेंट. मशीन लर्निंग क्या करता है? ऑटोमेटिकली सीखता है और उसका हर सब्सीक्वेंट स्टेज में उसका परफॉर्मेंस इनहांस करने लग जाता है. व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू अ पिक्चर. सो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के केस में क्या होता है, अगर आप लोग मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो, आप या एक मोबाइल ऐप बना रहे हो, और ये आपका कंप्यूटर है, दिस इज योर कंप्यूटर. ठीक है,
तो आप अपने कंप्यूटर में आप अपना प्रोग्राम डालते हो, और साथ ही साथ आप उसको कुछ इनपुट देते हो। आई गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से आपने एक प्रोग्राम लिखा टू ऐड टू नंबर्स, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग गाइस, ठीक है, ऐड टू नंबर्स। अब खुद सोचो, आपने अगर इसको 2 और 5 दिया तो ये क्या कैलकुलेट करके बताएगा आपको कंप्यूटर आपका? 7। सिमिलरली अगर आपने 5 और 5 दिया तो क्या बताएगा? 10। दिस इज नॉर्मल प्रोग्रामिंग, लाइक जो आपने आज तक कॉलेज में सीखा है। अब मैं आपको बताता हूँ मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंट होता है। सो ये फ्लो क्या हुआ? प्रोग्राम, इनपुट, और यहाँ पे क्या आ जाता है? आउटपुट, ठीक है। मशीन लर्निंग में क्या होता है? पूरा फ्लो रिवर्स हो जाता है। सो यहाँ पे भी आपका एक कंप्यूटर है, दिस इज अ कंप्यूटर। यहाँ पे आप क्या करते हो? आप देते हो इनपुट, आप प्रोवाइड करते हो इनपुट, और आप साथ में प्रोवाइड कर देते हो आउटपुट भी। और ये आपको क्या बताता है कि प्रोग्राम क्या होना चाहिए, कि प्रोग्राम या लॉजिक क्या होना चाहिए। अब आपको ये वियर्ड लग रहा होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस, ओके। गाइस एक बार अपने माइक को म्यूट कर लो ना, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सो जस्ट 1 सेकेंड, या ओके। सो नाउ सी, इसका क्या मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हो? पहले से बोल रहे हो कि मेरा इनपुट इज 5 and 5 और मेरा आउटपुट इज 10। तो अब ये कंप्यूटर सोच रहा है कि क्या करना चाह रहा है। फिर आपने एक दूसरा इनपुट दिया 25 और 10, और आपने आंसर भी बता दिया 35। आपका कंप्यूटर फिर से सोच रहा है कि क्या पैटर्न है ये। आपने इनपुट दिया 7 और 2, और आपने फिर आउटपुट भी बता दिया 9। अब आपका कंप्यूटर क्या बोल रहा है? ओके, सो इसका मतलब है कि तुम एडिशन करना चाहते हो, राइट। सो जो प्रोग्राम आपने पहले लिख के दिया था, अब वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है इस मशीन के इंटेलिजेंस से, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग इज। और इससे क्या फायदा हुआ सोच के देखो गाइस। अगर कोई आपको बोले कि आप लाइक इस प्रोग्राम में जो आपने ऐड टू नंबर्स वाला प्रोग्राम लिखा है, इसमें आप 2 के बदले 3 नंबर्स दे दो, तो क्या ये प्रोग्राम काम करेगा? सोच के देखो। आपने एक सी प्रोग्राम लिखा जो 2 नंबर्स को ऐड करता है, और आपने उसको 3 नंबर्स दे दिए, तो वो काम करेगा या क्रैश कर जाएगा? ऑब्वियसली क्रैश कर जाएगा, बिकॉज उसको इंटरनली क्या करने के लिए रेडी था? 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। बट नाउ इट कैन नॉट डू दैट बिकॉज आपके पास 3 नंबर्स हैं। बट एक बार अगर आपने मशीन ने ये फिगर आउट कर लिया कि आप ऐड करना चाहते हो मशीन लर्निंग के केस में, तो आप 2 नंबर्स दो, 5 नंबर्स दो, कितने भी नंबर्स दो, वो आपको ऐड करके बता देगा कि रिजल्ट क्या है, बिकॉज उसको लॉजिक समझ में आ गया। एंड दैट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। आज तक आप जो भी कोड करते आए थे, उसमें क्या प्रॉब्लम था कि आप एक लॉजिक हार्ड कोड करके डाल दे रहे थे। आप बोल रहे थे ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा होगा तो ऐसा करना, और आपका मशीन डम्ब हो जा रहा था, लाइक डम्ब हो जा रहा था। अब आप क्या कर रहे हो? आप डेटा दे रहे हो अपने मशीन को, आप डेटा दे रहे हो, और आप बोल रहे हो कि पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, पहचानो कि यहाँ पे क्या चल रहा है। 25 और 10 35, क्या रीजन है? 5 और 5 10, क्या रीजन है? तो आपका मशीन सोचने लगेगा और बोलेगा द प्रिडिक्शन इज कि द पैटर्न इज कि दैट यू आर एडिंग। तो फ्यूचर में आप कभी भी उसको अब 2 नंबर्स दो, 10 नंबर्स दो, 50 नंबर्स दो, आपका प्रोग्राम हमेशा आइडेंटिफाई कर पाएगा कि अच्छा बॉस तुम एडिशन कर रहे हो। एंड दैट इज द कोर डिफरेंस गाइस। यही मेन डिफरेंस होता है मशीन लर्निंग में और बाकी किसी भी चीज में, ठीक है, जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है। सो आई गेस आपको ये वाला चीज थोड़ा समझ में आ गया गाइस। हमने जस्ट ये पॉइंट डिस्कस किया कि मशीन लर्निंग क्या है। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस वेयर व्हाट यू डू इज यू टेक अप एन एल्गोरिदम और आप उसको खूब सारा डेटा देते हो, और उस एल्गोरिदम का काम क्या होता है कि उस डेटा में पैटर्न्स निकालता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और जैसे आप वो पैटर्न निकाल लेते हो, अब आप उसको जैसे ही नया इनपुट दोगे, तो सिंस उसको पैटर्न पता है, वो आपको आउटपुट कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग इज। यहाँ पे आप डेटा के पैटर्न से सीख रहे हो, इसलिए इसको बोला जाता है मशीन लर्निंग। आई गेस ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ गाइस विल मूव ऑन टू दिस पार्ट, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो आई विल क्विकली कवर दिस। सो मेरे पास एक इमेज है, एक्चुअली मेरे पास एक पीपीटी काइंड ऑफ था, मैंने उसका ही स्नैपशॉट लिया है, एंड आई वुड शो यू दिस इमेज। जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज द इमेज, या। सो गाइज एक बार ये इमेज देख लो। अगर आप फ्यूचर में मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने वाले हो, तो ये इमेज आपको याद रहना चाहिए, लाइक बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए। मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। फिर सुपरवाइज लर्निंग के भी 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज रिग्रेशन, सेकंड इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंड देन यू हैव अनसुपरवाइज लर्निंग जिसमें होता है क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन, ठीक है।
अब इसको हम लोग अपने दिमाग में रख के जल्दी से ये सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो ध्यान से देखना, लेट्स डिस्कस फर्स्ट सुपरवाइज लर्निंग, ओके? एंड फॉर दैट आई विल रीलोड दिस पेज। सुपरवाइज लर्निंग पढ़ने के लिए आई विल रीलोड दिस पेज, ठीक है? सो ध्यान से देखो, सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास एक डेटा होता है, लाइक एक एक्सेल फाइल इमेजिन करो। आई होप आपको सभी को पता है एक्सेल क्या होता है। एक एक्सेल फाइल है आपके पास जहां पे मेरे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है? और वो डेटा कैसा है? मेरे पास स्टूडेंट का सीजीपीए है, मेरे पास उसका जेंडर है, ठीक है? मेरे पास उसका आईक्यू है, बंदे का आईक्यू कितना है, ठीक है? मेरे पास ये भी है कि वो कौन से स्टेट में है, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है, तमिलनाडु में है, केरला का है, कहाँ का है, ठीक है? और फाइनली मेरे पास एक डेटा है कि उसका प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। ये डेटा है मेरे पास। ऐसा डेटा मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स का है, ठीक है? अब ध्यान से सुनो गाइस, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग किसको बोलते हैं? व्हाट इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है? ध्यान से देखना। कभी भी अगर आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे आपके पास इनपुट भी है और आउटपुट भी है, कोई बता सकता है गाइस? यहाँ पे सोच के बताना थोड़ा सा, ये 5 कॉलम्स में से कौन सा कॉलम आउटपुट लग रहा है आपको? कौन सा कॉलम आउटपुट कॉलम लग रहा है? Placement. प्लेसमेंट होगा या नहीं? डोंट यू थिंक ये आपका आउटपुट कॉलम है? क्यों? बिकॉज ये सब इनपुट है और इन चारों चीजों से डिसाइड हो रहा है कि उसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है? ये जो अपने 4 कॉलम्स हैं, इनको आप बोल सकते हो कि दीज आर योर इनपुट कॉलम्स, ठीक है? अब ध्यान से सुनो कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है। अगर आपके पास इस तरह का डेटा है कि आपके पास इनपुट भी है और आपके पास आउटपुट भी है, और आपका काम क्या है? आपका काम है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप निकालना, सो दैट जब आपको कोई नया इनपुट दे, मतलब एक नए स्टूडेंट के बारे में पूछा जाए कि अच्छा एक नया स्टूडेंट है, उसका सीजीपीए 8.5 है, वो मेल है और उसका आईक्यू 100 है और वो बिहार से है, बताओ उसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं? अब सिंस आपका ये एल्गोरिदम इस डेटा के ऊपर लर्न कर चुका है, दिस इज द वर्ड, लर्न कर चुका है, तो वो पैटर्न समझ चुका है कि अगर 8.5 है तो उसने पैटर्न देखा कि 8 के ऊपर सभी का प्लेसमेंट हो ही जाता है, तो उसने सीधे ये देख करके बोल दिया कि प्लेसमेंट हो जाएगा, यस, ठीक है? यही होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। सोच के देखो, आपको एक नया स्टूडेंट का डेटा मिला, तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि बॉस उसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं। और प्रिडिक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पहले इनपुट भी चाहिए और आपको आउटपुट भी चाहिए। जब आपके पास ये दोनों चीजें होंगी, आपका एल्गोरिदम इन दोनों के बीच में पैटर्न मैचिंग करेगा और लॉजिक जनरेट करके फ्यूचर के इनपुट्स के लिए डिसाइड करेगा कि प्रिडिक्शन में लाइक वो उसका प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? गाइस, हमने ये चीज अभी जस्ट कवर की, सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है, ठीक है? आई गेस ये वाला चीज आपको थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है? नाउ लेट मी डिस्कस रिग्रेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है? आई विल जस्ट रीलोड दिस पेज वन मोर टाइम, and I'll show you जल्दी से कि what is regression and what is classification on the same data set, ठीक है? Before that I would ask you a question guys, कोई बताना अगर आपको आंसर पता है तो, डेटा के टाइप्स कितने होते हैं? लाइक आई नो थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने आपसे, आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट व्हाट डू यू थिंक डेटा के टाइप्स कितने होते हैं? कोई भी डेटा पकड़ो, कितने टाइप्स का डेटा होता है, कोई बता सकता है? Numerical and alphabetical. Perfect. So first is numerical data, and the second one is categorical data, ठीक है? अब मेरे को एक क्वेश्चन पूछने दो आपसे, कोई न्यूमेरिकल डेटा का कोई एग्जांपल बता सकता है रियल लाइफ में? न्यूमेरिकल डेटा का कोई एग्जांपल? एनीवन? न्यूमेरिकल डेटा, Phone number. परफेक्ट। फोन नंबर एक्चुअली न्यूमेरिकल डेटा कह सकते हो, बट थोड़ा सा ग्रे शेड में। वेट को बोल सकते हो आप लोगों का सीजीपीए, Height. आप लोग का सीजीपीए, आईक्यू, ये सब कैसा डेटा हुआ? न्यूमेरिकल डेटा। नाउ कैन यू टेल मी कैटेगोरिकल डेटा का कोई एग्जांपल? कैटेगोरिकल डेटा का कोई एग्जांपल गाइस? Name of different peoples. जेंडर, Seasons. Name, address, Street name. स्मार्टफोन ब्रांड, स्टेट, राइट? यू गेट द आइडिया, राइट? पॉलिटिकल पार्टी, राइट? कंट्री, ये सब क्या हो गया? कैटेगोरिकल डेटा। आई गेस ये आपको समझ में आ गया। ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, उसका रीजन ये है, आई विल रीलोड इट वन मोर टाइम और मैं आपको बताता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है हमें पता चल चुका है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं व्हाट इज रिग्रेशन। या बहुत सुनने वाले हो फ्यूचर में, इसलिए मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं व्हाट इज रिग्रेशन एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है? ध्यान से देखना, आपके पास डेटा क्या था? स्टूडेंट का डेटा क्या था? सीजीपीए। दूसरा क्या था? जेंडर। तीसरा क्या था? आईक्यू।
उसके बाद क्या था, स्टेट कौन सा है, ठीक है, और उसके बाद क्या था, प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, दिस वाज द डेटा। अब ध्यान से सुनो, क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, अगर आपके पास जो डेटा है उसका आउटपुट कॉलम, ध्यान से सुनना बहुत सिंपल है, अगर आपके पास जो डेटा है उसका आउटपुट कॉलम अगर कैटेगोरिकल है तो इसको आप बोलते हो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, दैट्स इट, बस इतना ही होता है। अगर आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों है तो वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम हो गया, और अगर आपका आउटपुट कॉलम कैटेगोरिकल है तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, अगर यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, इसके बदले ये कॉलम होता है कि कितने का पैकेज लगा, पैकेज कितने का लगा, तो कोई बता सकता है ये न्यूमेरिकल डेटा हुआ या कैटेगोरिकल डेटा हुआ, पैकेज कितने का लगा, न्यूमेरिकल डेटा हुआ। तो जैसे आपका आउटपुट न्यूमेरिकल कॉलम बन जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा रिग्रेशन का, हमेशा याद रखना। मैं जल्दी से समराइज कर रहा हूं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, और आपके एल्गोरिदम को क्या काम मिलता है कि वो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप निकाले, सो दैट आप नए इनपुट के लिए आउटपुट प्रिडिक्ट कर पाओ। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रिडिक्शन, ठीक है। दिस इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग। नाउ व्हाट इज रिग्रेशन, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में अगर आपका आउटपुट कॉलम न्यूमेरिकल है तो वो रिग्रेशन प्रॉब्लम हो गया, और सुपरवाइज मशीन लर्निंग में अगर आपका आउटपुट कॉलम कैटेगोरिकल है तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, आपके घर मैं आपको एक डेटा सेट दे रहा हूं, और वो डेटा सेट ये है, घर के बारे में डेटा सेट है कि कितना स्क्वायर फीट का घर है, उसमें कितने रूम्स हैं, वो कौन से फ्लोर पर है, उसमें कितने वॉशरूम्स हैं, और फाइनली उस घर का प्राइस कितना है। कोई बता सकता है ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या रिग्रेशन प्रॉब्लम है? रिग्रेशन प्रॉब्लम सर। हाँ, रिग्रेशन। लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आज ह्यूमिडिटी इतना है, टेम्परेचर इतना है, और विंड स्पीड इतना है, और फाइनली आज बारिश होगी या नहीं होगी। कैटेगोरिकल, दिस इज कैटेगोरिकल, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया ये चीज। सो गाइज आई एम गोइंग बैक टू दिस स्टार्ट, आपको ये पूरा चीज समझ में आ गया है, देख लो एक बार जस्ट खुद को समझा दो कि हाँ बॉस मुझे इतना चीज समझ में आ चुका है, ठीक है। देन विल मूव ऑन टू दिस पार्ट, what is unsupervised learning, what is unsupervised learning, ठीक है। so let me quickly tell you what is unsupervised learning. so unsupervised learning में क्या होता है गाइस, मैंने आपको क्या बोला, supervised learning क्या होता है, supervised learning is जब आपके पास इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। अनसुपरवाइज में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ इनपुट होता है, आउटपुट नहीं होता है। मतलब आपका डेटा ऐसा है, मान लो आपके पास डेटा कैसा है, स्टूडेंट्स का डेटा है, सीजीपीए है, जेंडर है, आईक्यू है, स्टेट है, बट ये डेटा है ही नहीं, प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई डेटा है ही नहीं, बस इतना डेटा है। तो अब आपके दिमाग में आएगा तो हम करेंगे क्या, क्या फायदा इस डेटा का, कोई सोच के बता सकता है क्या करोगे इस डेटा का? द आंसर इज आप ये करोगे, आप करोगे क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग, क्लस्टर्स, ग्रुप फॉर्म करना, ठीक है। और इसका मैं आपको एक बहुत इंटेलिजेंट एग्जांपल बताता हूँ। कितने लोग यहाँ पे गूगल फोटोज यूज करते हो अपने फोन में? आई गेस सभी लोग। क्या आपने गूगल फोटोज में ये चीज नोटिस किया है कि गूगल फोटोज ऑटोमेटिकली आपके फोल्डर्स क्रिएट कर देता है, आपके फैमिली का एक फोल्डर, आपके फ्रेंड्स का एक फोल्डर, अगर आप किसी ट्रिप पे गए थे उसका अलग फोल्डर, क्योंकि इंटरनली गूगल क्या कर रहा है, वो क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम लगा रहा है। आपके सारे इमेजेस में जितने भी सिमिलर टाइप ऑफ इमेजेस हैं, मतलब जिसमें उन सारे इमेजेस में जिसमें आपकी मम्मी है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है और उसको मम्मी बोल के एक फोल्डर में डाल दे रहा है। अगर आपके घर में एक पेट है, एक कुत्ता है या एक बिल्ली है, तो जितने भी फोटोज में कुत्ता है उन सबको क्लस्टर करके एक पर्टिकुलर फोल्डर में डाल दे रहा है, ठीक है। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लस्टरिंग, और ये बहुत यूज होता है गाइस, ये बहुत यूज होता है। अगर मुझे पता करना है कि मेरे स्टूडेंट्स कितने टाइप के हैं, तो मैं उनको क्लस्टर कर दूंगा, सो दैट मुझे पता चल जाएगा कि कौन टॉपर है, कौन थोड़ा कम पढ़ता है, कौन कम पढ़ता है लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, तो मैं क्लस्टरिंग कर सकता हूँ। तो क्लस्टरिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। सो आई गेस आपको ये वाला चीज समझ में आया। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? हाँ बोलो सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन रिग्रेशन वंस? Regression is basically supervised machine learning problem जहां पे output column is numerical. One example is flat के prices, right? या एक particular cricket match में कितने runs बनेंगे, ठीक है? This is regression. Okay, okay guys, एक बार mute हो जाओ यार, जो भी लोग बोल रहे हो, just one second guys. So yeah, अब गाइज एक चीज मैं कर रहा हूँ, सिंस हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, मैं एसोसिएशन इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई विल डू इज मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल का एक लिंक बताऊंगा, वहां पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता 1 घंटे में, इसलिए मैं इस पॉइंट पे एसोसिएशन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार मेरे चैनल पे जाकर के या कहीं पर भी
जा करके एक बार एसोसिएशन के बारे में पढ़ लेना। क्लस्टरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन उतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए मैं एसोसिएशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग? सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है गाइस, एक बार मैं वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि सुपरवाइज लर्निंग का मतलब इनपुट भी है आउटपुट भी है, अनसुपरवाइज का मतलब सिर्फ इनपुट है आउटपुट नहीं है। और रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास ना इनपुट है और ना ही आपके पास आउटपुट है, आपके पास बेसिकली कोई डेटा ही नहीं है। तो आप करोगे क्या? आप क्या करते हो, आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को सीधे इन्वायरमेंट में उतार देते हो और आप बोलते हो कि गलतियां करो और गलतियों से सीखो। तो जब भी वो कुछ गलती करता है तो आप उसको पनिश करते हो, उस एल्गोरिदम को आप पनिश करते हो। जैसे वो कुछ सही करता है आप उस एल्गोरिदम को रिवॉर्ड देते हो। इट्स लाइक ट्रेनिंग योर डॉग। अगर आपका घर पे एक डॉग है और वो कुछ गलती कर रहा है तो आप उसको मारोगे तो उसके दिमाग में बैठने लग जाएगा कि ये करने से मार पड़ता है, तो वो चीज नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप वो कुछ करने पे आप उसको चॉकलेट दोगे तो उसके दिमाग में आएगा कि अच्छा यार ये करने से चॉकलेट मिल रहा है तो मैं यही करूंगा। इट्स लाइक अस, ह्यूमन बीइंग्स भी यही करते हैं। हम हमेशा अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस घटाना चाहते हैं। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, अगर आपने कभी भी ऑनलाइन गेम्स खेले अगेंस्ट कंप्यूटर, अगर आपने कभी भी ऑनलाइन गेम्स खेले हैं अगेंस्ट कंप्यूटर, चेस वगैरह, तो वहां पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है, ठीक है। अगर आपने कभी भी किसी चैटबॉट से बात किया है तो दैट इज ऑल्सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आप नोटिस करोगे, आप जैसे जैसे उसके साथ और बात करते जाओगे ना उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने लग जाता है। दिस इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। एंड लास्टली, अगर आपने कभी सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सुना है, गूगल का सेल्फ ड्राइविंग कार, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। सो गाइज, मैंने बहुत क्विकली, आई नो मैंने बहुत फास्टली किया, बट मैंने आपको जल्दी से ये पूरा का पूरा फ्लो समझाया, ठीक है। मैंने आपको जल्दी से पूरा फ्लो समझा दिया, ठीक है। अब आपको अगर कभी भी डाउट होगा, मैं आपको एक बार अपना यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ। आपको बस कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है और आपको इस चैनल पे जाना है, कैंपस एक्स बोल के एक चैनल है, आप यहाँ पे जाकर के ये बेसिक्स वाले वीडियोस उठा सकते हो, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे रेफर करूंगा कुछ और चीजें, यहाँ पे मशीन लर्निंग रिलेटेड बेसिक्स के काफी वीडियोस हैं, ठीक है। एक बार ये आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मीनवाइल व्हाट आई विल डू इज आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ वर्कफ्लो ऑफ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, ठीक है। एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हो तो आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हो, क्योंकि सिंस आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, ठीक है। सो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री में तो एग्जैक्टली आप क्या क्या करते हो, ठीक है। सो आई विल रीलोड द पेज वन मोर टाइम एंड आई विल राइट इट वन बाय वन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, ठीक है। सो अगर आप एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, लेट्स से आप बना रहे हो एक रिकमेंडर सिस्टम, लेट्स से यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ रिकमेंडर सिस्टम। रिकमेंडर सिस्टम क्या होता है गाइस, कोई बताएगा? व्हाट इज अ रिकमेंडर सिस्टम? एनीवन? सो रिकमेंडर सिस्टम इज बेसिकली जैसे यूट्यूब है यार, यूट्यूब में आप एक वीडियो पे क्लिक करो और आपको बगल में ये जो वीडियोस दिखाई देने लगते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर आप गाना वाना सुनते हो सावन पे या गाना.com पे, तो एक गाना सुन रहे हो, तो जैसे अगर आप हनी सिंह के गाने सुन रहे हो तो आपको आई डोंट नो मुकेश कुमार के गाने नहीं सुनाई देंगे, राइट। तो इट्स बिकॉज वहां पे एक रिकमेंडेशन इंजन काम कर रहा है। सो लेट्स से अगर आप इंडस्ट्री में हो, आप Amazon के लिए काम कर रहे हो लेट्स से, और आप ये चीज के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप क्या क्या करोगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। स्टेप वन, किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में स्टेप वन इज, अनलेस अंटिल आप रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग कर रहे हो, अगर आप सुपरवाइज वाला कर रहे हो या अनसुपरवाइज वाला कर रहे हो, तो आपका फर्स्ट स्टेप होता है डेटा गैदरिंग। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। मशीन लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है गाइस? डेटा। डेटा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपका स्टेप वन होता है डेटा गैदर करना, ठीक है। स्टेप टू क्या होता है? डेटा क्लीनिंग बोलते हैं इसको। क्योंकि होता क्या है कि जब आप रियल वर्ल्ड से डेटा उठाते हो तो उसमें गलतियां होती है। गलतियां होने का मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारा वेबसाइट पे हमने स्टूडेंट्स का एज मांगा था, अब एक स्टूडेंट ने टाइप कर दिया था 3000। सोच के देखो, अगर इस स्टूडेंट का एज मैं ले लूं तो मेरे ओवरऑल पूरे स्टूडेंट्स का एज का मीन भाग जाएगा ऊपर, एवरेज ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इस तरह का डेटा जो होता है गलत डेटा, इसको आपको ठीक करना होता है। कभी कभी स्टूडेंट ने एज नहीं डाला तो मिसिंग वैल्यू है, इसको भी आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेटा क्लीनिंग वाला स्टेज, और ये बहुत हेक्टिक काम होता है, इसमें ऑलमोस्ट आपका 70% टाइम चला जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है कि आप क्या करते हो, आप अपना मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करते हो। यू बिल्ड द मॉडल, यू बिल्ड द मॉडल, एक्चुअली सॉरी, ये थर्ड स्टेप नहीं होता। थर्ड स्टेप होता है यू डू EDA। EDA का फुल फॉर्म होता है एक्सप्लोरेटरी, सॉरी मैं थोड़े बड़े बड़े टर्म्स आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बट इसका बेसिक मतलब होता है डेटा एनालिसिस करना। मशीन लर्निंग में आप कभी भी डायरेक्टली डेटा के ऊपर
प्रिडिक्शन नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो कि उस डेटा के अंदर क्या छुपा हुआ है, इसीलिए आप डेटा एनालिसिस करते हो। दिस इज स्टेप 3। स्टेप 4 इज once you are like clear with the data, मुझे पता है कि डेटा में क्या है, मुझे सारे पैटर्न समझ में आ गए, आई एम कंफर्टेबल विद दिस डेटा, देन यू बिल्ड योर मॉडल। यू बिल्ड योर मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक एल्गोरिदम चूज करते हो। बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं मशीन लर्निंग में, आपको चूज करना पड़ता है कि आपका जो बिजनेस प्रॉब्लम है, आपका जो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हो, उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है, और उस एल्गोरिदम को कैसे फाइन ट्यून करके उसका परफॉर्मेंस और एनहांस कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, यू टेस्ट योर मॉडल। यू टेस्ट योर मॉडल। सो आपने एक बार मॉडल बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सीधे उसको वेबसाइट में लगा दोगे, नहीं, आप पहले उसको टेस्ट करते हो, अपने टीम में टेस्ट करते हो, इंटरनली टेस्ट करते हो, और आप श्योर होते हो कि भाई मैंने जो बनाया है वो सही काम कर रहा है। और एक बार जैसे ये हो जाता है, फिर आप करते हो डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब क्या हुआ, अगर ये ऐप में जाना है तो ऐप में घुसेगा, अगर ये वेबसाइट में जाना है तो वेबसाइट में घुसेगा, और उसके बाद आप फीडबैक लेते हो, और उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट होता है। तो ये 6 स्टेप्स का प्रोसेस है गाइस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेटा गैदरिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, मॉडल बिल्ड करना, मॉडल टेस्ट करना, और फाइनली डिप्लॉय कर देना जहां पे भी आपको डिप्लॉय करना है। एंड दीज आर द 6 स्टेप्स गाइस, दीज आर द 6 स्टेप्स। और यही आप 6 काम करोगे, कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, आप यही काम करने वाले हो हमेशा, ठीक है। आई गेस ये वाला चीज आपको समझ में आ गया। अब ये चीज मैंने आपको इसलिए समझाया गाइस, क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मशीन लर्निंग, लाइक 6-6 महीनों के लिए पढ़ाता हूँ। तो वो लोग जब जॉब के लिए बैठते हैं ना, तो मुझे पता चला कि वो लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी जॉब सर्च वेबसाइट पे जाओगे, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वहां पे आपको मल्टीपल जॉब प्रोफाइल्स दिखते हैं। जॉब प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, अलग अलग नाम से जॉब को बुलाना। सो प्रिसाइसली 4 जॉब प्रोफाइल्स दिखते हैं जब आप मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हो। पहला प्रोफाइल होता है, इनफैक्ट क्लियर करके बात करते हैं, ये 6 स्टेप्स आई गेस आपको याद रहने चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं नए टैब में खोलता हूँ सो दैट मैं उसको रेफर कर पाऊँ, ठीक है। सो या देखो, 4 प्रोफाइल्स आपको दिखाई देंगी, आप कभी भी जॉब खोजने जाओगे मशीन लर्निंग के डोमेन में। फर्स्ट इज डेटा एनालिस्ट, नाम से आई गेस आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सेकंड अपना बंदा होता है डेटा इंजीनियर। थर्ड जो अपना बंदा होता है वो होता है डेटा साइंटिस्ट। सॉरी मेरा राइटिंग थोड़ा खराब चल रहा है, ये टैबलेट मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग इंजीनियर। अब मेरे जो स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने जब जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो उनको यही नहीं पता चला कि इन चारों में से किसके लिए अप्लाई करना है। और इनफैक्ट कई बार तो कंपनीज को खुद नहीं पता होता है कि उनको इन चारों में से कौन चाहिए। तो गाइस, सिंस आप लोग आज स्टार्ट कर रहे हो मशीन लर्निंग में अपना जर्नी, व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि ये चारों लोग क्या करते हैं कंपनी में, ठीक है। सो मैं इस चीज को फॉलो करूंगा, ये जो मैंने 6 स्टेप्स लिखे, इन 6 स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। सो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बंदे का, सबसे पहले हम बात करेंगे इस बंदे का, डेटा इंजीनियर का। डेटा इंजीनियर का बात करेंगे, ठीक है। ये जो 6 स्टेप्स हैं, ये डेटा इंजीनियर क्या करता है, इन 6 में से इस पहले स्टेप के ऊपर काम करता है, डेटा गैदरिंग के ऊपर, ठीक है। ध्यान से एक क्वेश्चन सुनना और बताना आपको क्या लगता है। मैं आपसे सिर्फ यस और नो में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सो द क्वेश्चन इज दिस, इमेजिन करो आप एक बहुत बड़ी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो, लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक पूरे इंडिया की वेबसाइट, लाइक पूरा इंडिया इसको यूज करता है, और इस वेबसाइट के लिए आप काम कर रहे हो, लेट्स से, ठीक है। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। फ्लिपकार्ट का एक डेटाबेस होगा जहां पे यूजर पूरे दिन लॉग इन लॉग आउट करेगा, कार्ट में प्रोडक्ट्स ऐड करेगा, शॉपिंग करेगा, राइट। अब फ्लिपकार्ट की एक एनालिटिक्स टीम होगी जिनका काम क्या होगा, एनालाइज करना कि अभी फ्यूचर में बिग बिलियन डे आ रहा है, तो कौन सी चीजों का स्टॉक बढ़ा देना चाहिए, कौन सी चीजों का स्टॉक घटा देना चाहिए। तो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन कि ये जो डेटा एनालिसिस वाली टीम होगी अपनी, ये जो डेटा एनालिसिस वाली टीम होगी, ये क्या डायरेक्टली आपके रनिंग डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे या नहीं करेंगे? मतलब ये सही लग रहा है आपको? एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिससे कस्टमर डायरेक्टली बात कर रहा है, पूरे दिन पूरा इंडिया का लोग उस कस्टमर से डेली, उस डेटाबेस से डेली बात कर रहा है, और अब आप क्या बोल रहे हो कि आपकी डेटा एनालिसिस टीम भी डायरेक्टली उसी डेटाबेस से बात करने लग जाए एनालिसिस करने के लिए। क्या ये सही लग रहा है आपको? ये लॉजिक कभी भी किसी कंपनी में क्या होता है कि आप अपने एक्चुअल डेटाबेस में कभी भी आप अपने एक्चुअल डेटाबेस पे काम नहीं करते हो एनालिसिस का। आप क्या करते हो, अपने एक्चुअल डेटाबेस से एक चीज क्रिएट करते हो जिसको बोलते हैं डेटा वेयरहाउस, ठीक है, डेटा वेयरहाउस, या इसको ओलैप बोला जाता है, ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग। और ये जो डेटाबेस है इसको बोला जाता है OLTP, इसको बोला जाता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। गाइस एक बार अपना माइक म्यूट कर लो यार, जस्ट 1 सेकंड।
या सो गाइस आई वाज सेइंग कि आप बड़ी कंपनीज कभी भी अपने एक्चुअल डेटाबेस में अपने मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को काम नहीं करने देंगे। सो क्या इनका नाम OLTP का नाम OLTP इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, इसको आप नॉर्मल डेटाबेस बोल सकते हो। और OLAP का मतलब होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, एक ऐसा डेटाबेस जो एनालिसिस के लिए यूज होता है। इसको डेटा वेयरहाउस भी बोलते हैं, इसको डेटाबेस बोलते हैं, इसको डेटा वेयरहाउस बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपकी सॉफ्टवेयर टीम होती है, जैसे वेब डेवलपमेंट टीम या एंड्रॉइड वाली टीम, वो लोग काम करेगा डायरेक्टली डेटाबेस के साथ, और जो आपका डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर है वो लोग काम करेगा इसके साथ। इन दोनों के बीच में एक फ्लो रहता है, ठीक है। अब खुद सोचो, इस डेटाबेस से आपको जब ये क्रिएट करना है तो यू नीड एन एक्सपर्ट, बिकॉज ये बहुत भारी चीज है, और यहीं पर ये बंदा काम आता है, डेटा एनालिस्ट। तो ये जो डेटा एनालिस्ट है, इसका काम क्या है कि आपकी जो डेटा एनालिसिस वाली टीम है ना, इनको डेटा ला करके देगा। डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करने वाला बंदा है ये, डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करने वाला बंदा है ये, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपकी कॉलेज में, आपकी कॉलेज अगर डेटा एनालिसिस की टीम है, तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा एडमिशंस हैंडल कर रहा है, मतलब डेटा का इनफ्लो हैंडल कर रहा है, ठीक है। डेटा इंजीनियर बोलते हैं इसको। आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गया। सो स्टेप 1 कौन हैंडल करता है? स्टेप 1 हैंडल करता है डेटा इंजीनियर, ठीक है। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। ये क्या है? डेटा एनालिसिस। सो आपको क्या करना होता है कि आपको अपने डेटा के ऊपर एनालिसिस करना होता है, ठीक है। और एनालिसिस करने के लिए कभी कभी कुछ स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, इनका काम होता है डेटा को एनालाइज करके रिपोर्ट्स बनाना और CEO वगैरह को बताना, जैसे कि पिछले पूरे 1 साल का डेटा उठाया और बताना है कि क्या क्या करने से लॉस घट सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है। ये काम अपना करता है डेटा एनालिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये पूरा चीज है, मॉडल बिल्ड करना, टेस्ट करना, ये दोनों काम कौन करता है? डेटा साइंटिस्ट। आप ऐसे बोल सकते हो कि इस पूरे इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट बंदा डेटा साइंटिस्ट है, इसलिए मैंने आपका सेमिनार का नाम डेटा साइंटिस्ट से स्टार्ट किया। डेटा साइंटिस्ट इज द मेन गाय। इसका काम है मॉडल को बिल्ड करना, एल्गोरिथम को अप्लाई करना और टेस्ट करना कि जो मैंने प्रेडिक्शन बनाया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। डेटा साइंटिस्ट इज द मेन गाय, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, ये वाला स्टेप कि आपका मॉडल बन गया, अब इसको वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो डेटा साइंटिस्ट है, ये अपना बंदा मैथ्स वैथ्स के डोमेन में, एनालिसिस के डोमेन में, इसको वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं आता, इसको वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं आता। तो वेबसाइट में इंटीग्रेशन कैसे होगा? क्योंकि वेबसाइट में जो बंदा इंटीग्रेशन कर रहा है उसको मशीन लर्निंग नहीं आता। मतलब बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, SDE जो है अपना कंपनी में, उसको मशीन लर्निंग नहीं आता, और डेटा साइंटिस्ट वाले को वेब डेवलपमेंट नहीं आता। तो हमको क्या चाहिए? बीच में एक बंदा चाहिए जो आपकी एनालिसिस टीम और आपकी सॉफ्टवेयर टीम के बीच में ब्रिज का काम करे, जिसको ये दोनों चीजें आती हो, जिसको मशीन लर्निंग भी आता हो और जिसको वेब डेवलपमेंट भी आता हो। तो यहाँ पे आपका आता है ML इंजीनियर, ये आपका चौथा बंदा है। इसका काम क्या होता है? एक बार जब डेटा साइंटिस्ट अपना काम कर दे, तो उस मॉडल को उठा करके वेबसाइट के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, ये काम कौन करता है? अपना मशीन लर्निंग इंजीनियर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कंपनीज को खुद नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए। सो कभी कभी वो क्या बोलेंगे कि डेटा एनालिस्ट को बोलेंगे कि तुम वेबसाइट वाला भी काम करो, या मशीन लर्निंग इंजीनियर को बोलेंगे कि तुम एनालिसिस करके दो। तो अगर आपको सेफ साइड रहना है तो आपको ये बंदा बनना है गाइस, आपको ये बनना है। अगर आपको सेफ साइड रहना है कि आपको कभी भी डाउट नहीं हो रहा है और आपको सब कुछ आता है, तो आपको ये बंदा बनना है। ये बंदा ऑलराउंडर है और ये सब कुछ कर सकता है। छोटी कंपनीज में, स्टार्टअप्स में ये बंदा सब कुछ करता है। ये डेटा लेकर आता है, ये डेटा के ऊपर एनालिसिस भी करता है, ये डेटा के ऊपर मॉडल भी बिल्डिंग करता है, और फाइनली यही उसको वेबसाइट में डिप्लॉय भी करता है। तो अगर आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, तो आप मशीन लर्निंग इंजीनियर अगर बनोगे, तो ये एक बहुत छोटा से पार्ट के ऊपर काम कर रहा है इस पूरे फ्लो के। अगर आपको एक अच्छा प्रॉपर बंदा बनना है डेटा साइंस के डोमेन में, तो आपको डेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए। ये फुल स्टैक रोल है, इसके लिए एक वर्ड होता है फुल स्टैक, ठीक है। आपने शायद सुना होगा फुल स्टैक वेब डेवलपर, सुना होगा, राइट। सिमिलरली होता है फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट, जिसको ये सब कुछ आता है। उसको डेटा एनालिस्ट का काम आता है, उसको डेटा इंजीनियर का काम आता है, उसको डेटा साइंटिस्ट का काम आता है, उसको ML इंजीनियर का भी काम आता है, ठीक है। सो इस सेमिनार से आप कुछ और सीखो ना सीखो, इतना जान लेना कि फ्यूचर में आपको कभी भी अगर जॉब मिले, तो आपको कौन सा जॉब उठाना है? डेटा साइंटिस्ट का, बिकॉज यहाँ पे आप सबसे ज्यादा सीखोगे और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद आप सबसे ज्यादा कमाओगे, ठीक है। सो आई होप ये वाला पूरा डिस्कशन गाइस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हम इस जगह पे हैं इस पूरे डिस्कशन के, हमने इतना पार्ट अगेन डेटा साइंटिस्ट एज वेल एज डेटा एनालिस्ट, इन दोनों का काम होता है। डेटा एनालिस्ट भी ये क्लीनिंग करता है, डेटा साइंटिस्ट भी ये क्लीनिंग करता है। तो बड़ी कंपनीज में डेटा एनालिस्ट ये काम करता है, बट अगर आप
मीडियम स्केल कंपनी में जा रहे हो या किसी स्टार्टअप में जा रहे हो, तो ये एक डेटा साइंटिस्ट को हायर करके वो सारा काम करवाते हैं, ठीक है। तो बड़ी कंपनी में थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। अब अगर आप Amazon में जा रहे हो, Oracle में जा रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे हो, तो यहाँ पे हर चीज के लिए डेडिकेटेड टीम्स होंगी। बट अगर आप किसी स्टार्टअप को टारगेट कर रहे हो या छोटी कंपनी को टारगेट कर रहे हो या मीडियम स्केल कंपनी को टारगेट कर रहे हो, तो ये रोल आपको सबसे ज्यादा पैसे और सबसे ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो अगर आप मेरे से पूछो तो गाइस, विदाउट थिंकिंग डेटा साइंटिस्ट बनो, क्योंकि आप सीखोगे भी ज्यादा और आप कमाओगे भी ज्यादा, ठीक है। आई गेस ये वाला पूरा डिस्कशन इज क्लियर। नाउ गाइस, लेट्स मूव ऑन टू दिस। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ML? मशीन लर्निंग का फ्यूचर क्या है? अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनते हो इंडिया में अगले 5 सालों में, तो आपका फ्यूचर क्या है? लेट मी टेल यू, मेरे को कभी भी डाउट होता है कॉलेज टाइम से। ये कि पहले ही तय कर लेना चाहिए कौन सा बनूं, डाटा एनालिसिस इंजीनियर, राइट। ऑब्वियसली आप कंपनी में जाने के बाद स्विच नहीं करोगे, आप पहले से ही ट्राई करके रखोगे कि आपको यही बनना है, ठीक है। हम जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हम पहले से बता देते हैं कि गाइस आपको ये चीज टारगेट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा तो वो लोग स्विच करके कुछ और में घुस सकते हैं। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट पास में डेटा इंजीनियर के रोल में घुस गए, ठीक है। बट अगेन ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये पसंद आ जाता है डेटा साइंटिस्ट, बिकॉज काम बहुत मस्त है, ठीक है। अब लेट्स डिस्कस गाइस व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मशीन लर्निंग इन इंडिया, ठीक है। सो ध्यान से देखो, मुझे कभी भी किसी चीज के बारे में डाउट होता है ना, तो मैं बचपन से ही लाइक कॉलेज टाइम से मैं अपने सीनियर्स के साथ पास जाके पूछता नहीं था, मैं अपने टीचर से भी नहीं पूछता था, बिकॉज मेरे को लगता था कि वो मेरे को सही आंसर नहीं बता पाएंगे। तो मैं हमेशा किसके पास जाता था? गूगल ट्रेंड्स के पास। गूगल ट्रेंड्स आई गेस आपको पता होगा। गूगल ट्रेंड्स में आप कोई भी चीज को सर्च करो, वो बताएगा कि गूगल पे उसका पॉपुलैरिटी स्कोर कैसा है, ठीक है। सो मैंने सर्च किया मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग फील्ड ऑफ स्टडी, इस पे क्लिक किया और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सच में आप एक ऐसी चीज के बारे में पढ़ाई करने वाले हो जो सच में ग्रो कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट्स के बदले आई विल यूज इंडिया। इंडिया ये इनका वेबसाइट का एक प्रॉब्लम है कि ऊपर ओवरले आ जाता है। जस्ट 1 सेकंड, मैं स्क्रॉल करके जा रहा हूँ। सो GHI, या वी आर ऑलमोस्ट देयर, इंडिया, ठीक है। एंड व्हाट आई विल डू इज आई सेलेक्ट पास्ट 12 मंथ्स के बदले आई विल सेलेक्ट पास्ट 5 इयर्स। एंड ये देखो गाइस, दिस इज द ग्राफ जो मेरे को आपको दिखाना था। पिछले 5 सालों को अगर आप बात करो, 2015 से 2020 तक का अगर आप बात करो, तो यू कैन सी स्टेडिली, इनफैक्ट नॉट इवन स्टेडिली, बहुत तेजी से, जहां पे पॉपुलैरिटी स्कोर इसका शुरू में 21 था मशीन लर्निंग का 2015 में, अभी आप 2020 का बात करो, सबसे रीसेंट सितंबर का बात करो, इट्स 94। और इनफैक्ट बीच में जस्ट कोरोना वायरस के जस्ट पहले यू कैन सी देयर इज अ पॉपुलैरिटी स्कोर ऑफ 100। सो यू कैन सी इट्स अ टेक्नोलॉजी जो सच में बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रही है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा नीचे आओ तो आप रीजन वाइज भी देख सकते हो कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। नो डाउट सबसे ज्यादा बैंगलोर कर्नाटका में होगी, और बाकी जो साउथ सदर्न स्टेट्स हैं आपके, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में उतना नहीं है जितना बाकी जगह पे है, बट या यू कैन सी, ठीक है। सो ये मेरे को आपको दिखाना था, बिकॉज ये देख के कोई भी इसको प्रूव कर सकता है कि सच में ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अनलाइक जावा, जैसे बहुत लोग जावा के बारे में पूछते हैं, सर मुझे जावा पढ़ना चाहिए कि नहीं, मैं आपको जावा के बारे में दिखाता हूँ, जावा आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं। ये देखो, जावा 2015 में पॉपुलैरिटी स्कोर वाज 100, अब देखो पॉपुलैरिटी स्कोर कितना है, 29। इससे क्या समझ में आया कि जावा का पॉपुलैरिटी इंडिया में पिछले 5 सालों में घटा है। सो अगर आप अभी 2nd 3rd ईयर में हो तो आई गेस आप समझदार हो, आपको समझ में आ रहा है कि जावा को आप अपना प्रीमियर टेक्नोलॉजी लेके चलोगे तो देयर इज अ स्लाइट चांस कि आप थोड़ा पीछे रह सकते हो इन कंपैरिजन टू मशीन लर्निंग, जहाँ पे यू कैन सी कि अभी ग्रोथ है, ठीक है। तो हमेशा ऐसी फील्ड में घुसना चाहिए जहाँ पे ग्रोथ है, राइट। आप कॉलेज में तो वही चीज पकड़ोगे ना जिसमें ग्रोथ है, ठीक है। नाउ लेट मी आस्क यू क्वेश्चन गाइस, मैं आपको थोड़ा चेक करना चाहता हूँ, बिकॉज आप बड़े हो गए हो एंड आई वांट कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। आप 18 साल से बड़े हो और आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। कैन यू टेल मी लाइक क्यों अचानक से पिछले 5 सालों में मशीन लर्निंग इतना फेमस हो गया? लाइक 2013 में आपको याद नहीं आएगा कि मशीन लर्निंग का कोई बात करता था, 2012 में कोई बात नहीं करता था। कैन यू टेल मी लाइक people don't have the access of internet and don't have the knowledge of what is going outside their country, what's booming. नहीं यार, मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं 2013 में पास आउट हुआ था कॉलेज से। 2013 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय कॉलेज एंड आई नो कि उस टाइम पे हम लोग इंटरनेट काफी यूज करते थे, मैं काफी इंटरनेट यूज करता था और मेरे को पता था दुनिया के बारे में। सबके हाथ में नहीं था सर, सबके हाथ में नहीं था उस टाइम। आपको मशीन बेस्ड टेक्नोलॉजी सर, फिर से बोलो, कोई और बोल रहा है, कुछ आंसर बोलो। मशीन बेस्ड टेक्नोलॉजी। चलो मैं आपको बताता हूँ गाइस, क्योंकि हमारे ज्यादा टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आपके साथ एक अच्छा डिस्कशन करता, क्योंकि ये अच्छा डिस्कशन वाला पॉइंट है। बस ध्यान से सुनो, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ।
द डिस्कशन द पॉइंट इज दिस, मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया, हाँ ये परफेक्ट, जिसने भी आंसर किया परफेक्ट आंसर किया। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि मशीन लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मशीन लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेटा। डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मशीन लर्निंग डेटा के बिना हो ही नहीं सकता। और हुआ क्या है पिछले 5-10 सालों में, क्योंकि इंटरनेट का बूम हो गया और जियो आ गया, इंटरनेट सस्ता हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ कि सभी के पास स्मार्टफोन्स है और इंटरनेट है, और हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे बहुत सारा डेटा जनरेट कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा है। मैं आपको डेटा के बारे में एक डेटा बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये है आदि मानव के दिन, आदि मानव के दिन, आई डोंट नो कि कौन सा ईयर है, आदि मानव आई गेस आपको पता होगा, स्टोन एज, और दिस इज 2015। 2000 लाइक स्टोन एज से लेके 2015 तक, लेट्स से अगर सारे ह्यूमन बींग्स ने मिल करके x GB डेटा अगर जनरेट किया, तो 2015 से लेकर के 2016 तक फिर से ह्यूमन बींग्स ने x GB डेटा जनरेट कर दिया। 2016 से 2017 तक में सारे ह्यूमन बींग्स ने मिलकर के 2x डेटा जनरेट कर दिया। 2017 से 2018 तक हमने 4x डेटा जनरेट कर दिया। समझ रहे हो इस चीज का ग्रेविटी, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये। हमने जब से दुनिया शुरू हुई तब से 2015 तक जितना डेटा क्रिएट किया था उतना ही डेटा एक साल में कर दिया। फिर शुरू से यहां तक जितना डेटा हमने क्रिएट किया था उतना फिर से एक साल में कर दिया, और फिर उतना फिर से कर दिया। सो बेसिकली डेटा लाइक एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, लाइक दिस, ऐसे बढ़ रहा है डेटा। और सिंस अब इतना डेटा आ गया है, अब हमारे पास मशीन लर्निंग यूज करने के लिए प्रॉपर डेटा है, ठीक है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स 1950s में थी। किसी ने एलन ट्यूरिंग का नाम सुना है? एलन ट्यूरिंग, शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना तो ट्यूरिंग मशीन। हाँ सर, हाँ ट्यूरिंग मशीन। इसके ऊपर एक मूवी भी आई है, इमिटेशन गेम, अगर आपके पास टाइम होगा तो आज देखना, बहुत मस्त मूवी है, इमिटेशन गेम्स बोल के एक मूवी है। देख लिया सर। हाँ, तो एलन ट्यूरिंग उस टाइम से पता है वो बात कर रहा है न्यूरल नेटवर्क्स का और एल्गोरिथम्स का, बट वो क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पाया? क्योंकि उस टाइम डेटा ही नहीं था। विदाउट डेटा या एल्गोरिथम्स कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड प्रॉब्लम क्या था, उस टाइम का हार्डवेयर बहुत ही घटिया था, मतलब बहुत ही घटिया। और आज की डेट में हमारे पास हमारे पॉकेट में 12 GB रैम वाले फोन्स है गाइस, 12 GB रैम वाले फोन्स। बिकॉज ऑफ दिस हार्डवेयर एंड बिकॉज ऑफ दिस डेटा, इन दोनों चीज को जैसे आप जोड़ दो तो पिछले 4 सालों में आपको ये ग्रोथ दिखाई दे रहा है मशीन लर्निंग का। बिकॉज ऑफ दिस, यही रीजन है। कोई भी आपसे पूछे मशीन लर्निंग क्यों फेमस हो रहा है, तो आपको क्या बोलना है? बिकॉज आपके पास डेटा भी है और आपके पास हार्डवेयर भी है जो उसको हैंडल कर पाए, ठीक है। एंड गेस व्हाट गाइस, मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया, मशीन लर्निंग में पैसा कितना मिलता है। सो अगर आपको कोई भी पूछे कि पैसा कितना मिलता है, मैं आपको डायरेक्टली एक वेबसाइट दिखाता हूँ, और ये एक वेबसाइट है angel.co। यहाँ पे सारे स्टार्टअप्स पैसा डाल, लाइक अपना जॉब्स डालते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक मशीन लर्निंग इंजीनियर को कितना पैसा मिलता है, सो दैट आपको समझ में आए कि सच में बहुत पैसा है। ये देखो, ये देखो। सो ये एक जॉब रोल है जहाँ पे बंदे को चाहिए 2+ years का एक्सपीरियंस, और दे आर विलिंग टू प्रोवाइड यू अ सैलरी ऑफ 6 to 15 lakhs, ठीक है। ये है 6 से 10 लाख का सैलरी, और सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इनको, लाइक ऑलमोस्ट फ्रेशर, ठीक है। थोड़ा और नीचे जाओ, 0 to 9 lakhs, और इनको 1+ year का एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट फ्रेशर, ठीक है। थोड़ा बड़ा वाला मेरे को दिखाने का कुछ, ये देखो 12 से 18 लाख, 3+ years का एक्सपीरियंस, ठीक है। कुछ क्रेजी भी था यहाँ पे नंबर, कुछ दिन पहले एक जॉब था 50 lakhs का, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बट शायद यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो एक काम करता हूँ, रादर देन गुड़गांव आई विल सेलेक्ट इंडिया। ये वेबसाइट मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, खुद जाकर के देखना। 18,000, 11 लाख, बट यू कैन सी लाइक ये देखो 10 से 18 लाख का, और ये चाहिए सिर्फ 2+ years का एक्सपीरियंस। 2+ years का एक्सपीरियंस मतलब आप कॉलेज से निकले 2 साल में इस लेवल पे आप पहुंच सकते हो। अगर आप TCS CTS ज्वाइन करोगे ना गाइस, तो 2 साल में पता है आपका सैलरी पैकेज कितना होगा? 5 लाख। इन कंपैरिजन यहाँ पे यू आर एबल टू गेट लाइक 10 to 18 lakhs, लोएस्ट भी पकड़ो तो 10 लाख, ठीक है, 10 to 20 lakhs। सो मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप थोड़े मोटिवेट हो एटलीस्ट ये सैलरीज देख कर कि भाई यहाँ पे सच में पैसा है। मैं बस वो जॉब खोज रहा हूँ जहाँ पे 50 लाख का जॉब था और वो 5 years का एक्सपीरियंस था। शायद वो जॉब फिल हो गया। ये देखो 30 to 40 lakhs का एक्सपीरियंस, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस मांग रहा हूँ ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे बहुत पैसे मिल रहे हैं। 12 to 24, 3+ years का एक्सपीरियंस। तो ऑल आई वांट इज कि आप देखो कि इस पॉइंट पे अगर आप इस टेक्नोलॉजी को परस्यू करते हो और यहाँ पे आप अगर अच्छे करते हो, लाइक अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो,
तो यू आर गोइंग टू गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी, लाइक 1+ years के एक्सपीरियंस में दे आर ये एक्सपीरियंस कैसे करना है, एक्सपीरियंस कैसे अरे गेन करना ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सपीरियंस इज बेसिकली आप शुरू में किसी भी कंपनी में काम करो जो थोड़ा कम पे कर रही है, बट वंस यू आर लाइक इस ब्रैकेट में आप जैसे ही आते हो तुरंत इन कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, अज्यूमिंग कि आप सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो, आपको सब कुछ आने लग गया, ठीक है। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी बस मैं आपको थोड़ा सा लालच दे रहा हूँ, आई कैन से लाइक मैं रफली बोल सकता हूँ कि मैं आपको लालच दे रहा हूँ कि बेटा ये वाला चीज पढ़ो, बिकॉज यहाँ पे अभी सच में पैसा है, ठीक है। नाउ लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। अभी यहाँ पे बहुत पैसा है, ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारा पैसा, लाइक इनसेन अमाउंट ऑफ पैसा, लाइक बहुत कम, इसको आप बोल सकते हो कि इन्फ्लेटेड सैलरी मिल रहा है, लाइक जितना नॉर्मल मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है। हाँ मैं बताऊंगा गाइज, मैं बताऊंगा, वो डिस्कशन हम करेंगे कि स्टार्ट कैसे करना है, बट मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पूछना है अगेन आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक 5 साल बाद 10 साल बाद भी इतना ही पैसा मिलेगा या फिर अभी ज्यादा पैसा मिल रहा है? अभी ज्यादा मिल रहा है, इससे ज्यादा मिलेगा पैसा, सही से ज्यादा मिलेगा। नहीं, डेटा का तो 10 साल गैदरिंग बाद पहले कम मिलेगा, बाद में कम मिलेगा। बाद में कम मिलेगा। लेट मी टेल यू व्हाई। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे सिंपल इकोनॉमिक्स लग रहा है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या हो रहा है कि हो क्या रहा है कि अभी क्या है, मशीन लर्निंग नया टेक्नोलॉजी है, तो बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता, इसीलिए आप मेरे पास आके पढ़ रहे हो, राइट। तो कंपनीज को भी बात पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता है, तो बहुत सारे इंजीनियर्स को नहीं आता है, तो बहुत कम लोग थोड़ा सा खुद से सीख लिए या कहीं पे ट्रेनिंग कर लिए, कुछ प्रोजेक्ट बना के सीख गए, तो वो लाइक 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, लेकिन कंपनीज ज्यादा है। ज्यादा कंपनीज को लोग चाहिए बट लोग बहुत कम है। खुद सोचो, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइसेस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। प्राइसेस ऊपर जाएगा। तो 2 कंपनीज अगर एक बंदे के लिए फाइट मार रही है तो ऑब्वियसली बंदे का सैलरी बढ़ जाएगा। बंदा बोलेगा यार मेरे को स्विगी 12 लाख दे रहा है, जोमेटो बोलेगा मैं तुमको 13 लाख दूंगा, तो सैलरी बढ़ रहा है ना। बट अगर अचानक से, हाँ जस्ट वन सेकेंड मैं ये पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूँ। सो या आई वाज सेइंग कि अगर सडनली से सारे कॉलेजेस पढ़ाने लग जाएं, जो कि अब हो भी रहा है, बीटेक में अब मशीन लर्निंग पढ़ाया जा रहा है, तो अब सडनली से सबको आने लग जाएगा, तो अब वो डिमांड उतना ही है, सप्लाई बढ़ गया, तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, जैसा जावा के साथ हुआ 95 में। 2005 में मेरे एक भैया जावा डेवलपर बने थे और उनको इंसेन सैलरी मिला था 2005 में। बट आज की डेट में आप जाओ बैंगलोर में कहावत है कि आप पत्थर फेंक के मारो, बैंगलोर में अगर पत्थर फेंक के मारोगे तो हमेशा जावा डेवलपर को ही जाके लगेगा, वहां पे इतने जावा डेवलपर्स हैं, तो जावा डेवलपर का उतना सैलरी नहीं है। बट द गुड पार्ट है कि अगले 10 साल तक सैलरीज वुड बी हाई, बिकॉज अभी 10 साल तक उस तरह से प्रोडक्शन नहीं होने वाला इंडिया में, तो आप लोग सही टाइम पे पैदा हुए हो। इफ यू फील आपको ये चीज पसंद आ रही है तो आपको डेफिनेटली इसको परस्यू करना चाहिए, ठीक है। सो या किसी का क्वेश्चन था, मैं हैंडल करता हूँ। मीनवाइल हाँ बोलो। तो जैसे आपने दिखाया अभी हम लोग ग्राफ मशीन लर्निंग का जैसे ग्रो हुआ है, वैसे एक आप ग्राफ दिखाया था जावा का, तो वो डिक्लाइन किया। तो जस्ट ये सर 5 साल के डिफरेंस है। आपने जैसे अभी पूछा कि मशीन लर्निंग 5 साल के बाद कहाँ जाएगा, तो उस टाइम सर पॉसिबल ये भी है कि सर आदमी ज्यादा रहेंगे पर जॉब कम रहेंगे, तो बट उस टाइम फिर क्या होगा सर? सैलरी घट जाएगा। सैलरी घट जाएगा, तो सर जो अभी हम लोग डिमांड देख रहे हैं, जो सैलरी मिल रहा है, तो वो पॉसिबल है कि नहीं है? है ना, अभी है। अगला सैलरी में हम लोग फिर कैसे जाएंगे? तुम अभी कौन से ईयर में हो? सर अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तुम 4 साल बाद निकलोगे ना। मैं तुमको लिख के दे सकता हूँ अगले 5 सालों में सैलरीज कम नहीं होने वाली मशीन लर्निंग की। दैट इज माय ओवरव्यू। और आप गूगल पे भी जाके अगर एक्सपर्ट्स को फॉलो करो तो व्हाट अबाउट नेक्स्ट 5 इयर्स? थोड़ा सा स्टेबलाइज होगा तो थोड़ा सा कम होगा प्रोबेबली। फ्रेशर्स देखो, एक बात है कि तुम एक बार घुस गए अगर मार्केट में और एक सैलरी तुमने पकड़ लिया, लेट्स से तुम्हारा सैलरी शुरू में 6 लाख था, लेट्स से, ठीक है, तो तुम यहाँ से नीचे नहीं जाओगे, फिर तुम इसी को पकड़ के आगे जाओगे। ये कंपनीज के बारे में जान लो कि एक बार तुम एक सैलरी पकड़ लेते हो तुम उसी के ऊपर जाते हो, ऐसा नहीं कि तुमको नीचे ले आएगा। कभी कभी होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस का चीज आ गया तो ये अलग सिनेरियो है, बट कोरोना वायरस 100 साल में एक बार आया, ठीक है, इस तरह का चीज 100 साल में एक बार होता है, तो इसको हम एक्सेप्शन मान के बात कर रहे हैं। 5 सालों के बाद सैलरी थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मतलब इतना इंसेन सैलरी नहीं मिलेगा, बट जो स्टार्ट कर चुका है अपनी सैलरी के साथ उसका सैलरी घटेगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है। सो गाइस और भी चाहिए ना? दिव्येंदु क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोलना एक बार। मशीन लर्निंग तो एक पार्ट है एआई का, डीप लर्निंग डेटा साइंस में भी। हाँ, मशीन लर्निंग का सबसेट होता है डीप लर्निंग, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब आप Q&A में बात करेंगे। हाँ बोलो।
गाइज एक काम करने दो मुझे, मेरे पास थोड़ा कम टाइम है एक्चुअली, मेरे को एक और सेशन लेना है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं जल्दी से, हमने यहाँ तक कवर कर लिया, मैं जल्दी से गाइज ये 3-4 पार्ट्स कंप्लीट करके फिर ये Q&A करते हैं हम लोग, ठीक है? मेरे पास अराउंड 25 मिनट्स हैं इस पॉइंट पे, उसको जल्दी से यूटिलाइज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस, ठीक है? अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि कैसे बनना है एक अच्छा मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट, तो लेट मी टेल यू आपको कैसे बनना है, ठीक है? ध्यान से देखो, आपको गाइज 3 चीजें अच्छे से सीखनी पड़ेंगी। पहली चीज है सॉफ्टवेयर नॉलेज, ये आपको आना चाहिए। कौन से लैंग्वेज में कोई गैस कर सकता है? पाइथन। पाइथन सर। आज की डेट में पाइथन एंड आर। पाइथन से आर है, लाइक आर है, बट मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को आर नहीं सजेस्ट करता। पाइथन इज टेकिंग ओवर और आर को बहुत पीछे छोड़ चुका है ऑलरेडी। अगर आप 3 साल पहले का बात करते तो आर टक्कर दे रहा था पाइथन को, बट अब गाइस कोई टक्कर नहीं है पाइथन का। अगर आपको आज सीखना है मशीन लर्निंग तो आपको पाइथन सीखना पड़ेगा, सिंपल है, लाइक दिस इज अ फैक्ट, ठीक है? सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रोबेबली फर्स्ट वाले पॉइंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इज मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने बचपन, हाँ बचपन में आपने शायद पढ़ा होगा, मेट्रिसेस पढ़े होंगे, आपने कैलकुलस पढ़ा होगा, एंड गेस व्हाट, हम में से किसी ने भी कभी भी मैथ्स को रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं किया होगा, इसलिए मैथ्स बोरिंग लगता था। गेस व्हाट गाइस, ये जो रिकमेंडेशन इंजन यूट्यूब चला रहा है, इसके पीछे कैलकुलस यूज हो रहा है, इमेजिन दैट। सो अगर आप मशीन लर्निंग में अच्छा बनना चाहते हो, आपको ये 4 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आपको पढ़ना पड़ेगा लीनियर अलजेब्रा, which includes matrices and coordinate geometry, ठीक है? मैं एकदम चैप्टर वाइज लिख दे रहा हूँ, ठीक है? सेकंड, आपको पढ़ना पड़ेगा कैलकुलस, नॉट एवरीथिंग, मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ बस उतना पढ़ना। मिनिमा मैक्सिमा पढ़ा था क्या आपने? यस सर। मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना यूज होता है। सारे एल्गोरिथम्स इंटरनली मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन उतना यूज नहीं होता, ट्रस्ट मी, मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस में, पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा यूज होगा, इंटीग्रेशन बहुत कम यूज होता है, लाइक आपको इंटीग्रेशन नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स में 2 चीजें होती हैं, आपको पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मैं सबकी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, सॉरी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ना है, उतना काम नहीं आता, ठीक है? और लास्टली गाइस, कोई गेस कर सकता है? प्रोबेबिलिटी। और गाइस आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि पूरा मैथ्स चार्ट जाओ, वो सब गलती मत करना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है 2 महीने मैथ्स पढ़ने घुसते हैं और उसके बाद उनकी लाश निकलती है, कभी वो डेटा साइंटिस्ट नहीं बन पाते, ठीक है? बस आपको इतनी चीजें करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इतना पढ़ के आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाओगे मशीन लर्निंग में, ठीक है? मैथ्स आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, मैथ्स के बिना आप बना लोगे, चीजें बना लोगे, बट आप उसको इंप्रूव नहीं कर पाओगे। आपका एक्यूरेसी 80% आ रहा है, उसको आप 82 नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको मैथ्स नहीं आता। सो मैथ्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप मेरे चैनल पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा, मैं आपको इनफैक्ट डायरेक्टली बताता हूँ। अगर आप डायरेक्टली भी यूट्यूब पे जाओगे और सर्च करोगे ना, अगर ये चीज, ये टॉपिक अगर आप सर्च करोगे, इस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग। अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको मेरा वीडियो मिलेगा और मैं ही वहां पे पढ़ा रहा हूँ। नहीं आ रहा मेरा वीडियो, ये रहा मैं, ठीक है? ये वीडियो में मैंने 7 मिनट में आपको एग्जांपल के साथ बताया है। ऐड चल रहा है, सो सॉरी सो इस वीडियो को देख करके आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको वो सारी चीजें यूज करनी है। मैंने व्हाइट बोर्ड पे सारा समझाया है, ठीक है? तो आप ये वाला चीज देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अपने पास टाइम कम है तो सब कुछ अभी डिस्कस नहीं कर रहे। सो ये हो गई 2 चीजें, सॉफ्टवेयर नॉलेज, मैथमेटिक्स। थर्ड चीज गाइस ये है, ध्यान से सुनना। थर्ड चीज इज एनालिटिकल स्किल्स। कोई सोच के बता सकता है, लाइक जब किसी भी जॉब इंटरव्यू में आप बैठोगे ना, तो वहां पे लिखा रहता है प्री रेक्विजिट में कि अपना जो बंदा है उसको क्या आना चाहिए, उसको ये सब आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, बट उसके अंदर एनालिटिकल स्किल बहुत होना चाहिए। कोई बता सकता है एनालिटिकल स्किल होता क्या है? बहुत ही ज्यादा इसके बारे में बात होती है, बट किसी को इसके बारे में पता नहीं। किसी भी सिचुएशन का एनालाइज करना। इसको मैं एकदम आपको 1 वर्ड में समझाता हूँ। इसको बोला जाता है कॉमन सेंस। एनालिसिस करने के लिए। अरे सिंपल समझो, इसको कॉमन सेंस बोलते हैं। आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना। सभी को मीन का मतलब पता होगा, एवरेज का मतलब पता होगा, सभी को एवरेज का मतलब पता होगा, सभी को मीडियन का भी मतलब पता होगा। आई थिंक आपको मीडियन भी पता है, राइट? दोनों का काम सेम है, बीच की वैल्यू को निकालना, राइट? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे 80 लोग हैं, अगर इन सभी लोग, अगर हम लोग सभी लोग जॉब करते हैं, लेट्स से हम सभी लोग जॉब करते हैं, हमारा कुछ सैलरी है,
तो कैन यू टेल मी हमारे सैलरी का एवरेज निकालना ज्यादा लॉजिकल है या मीडियन वैल्यू निकालना ज्यादा लॉजिकल है? मीडियन। आप बोल रहे हो मीडियन, क्यों? क्योंकि मीडियन से हम लोग को एक पर्टिकुलर मिलेगा जिससे हम लोग सर उसमें आइडिया मैक्सिमम जितना है वो आता है। एवरेज। देखो मैं आपको जल्दी से आंसर बताता हूँ, अगेन सेम रीजन। आप क्या करते हो, देखो मीन और मीडियन दोनों टूल्स हैं आपके पास। आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, आप डेटा साइंटिस्ट हो, आपके पास दोनों टूल्स हैं। यूज कौन सा करना है, ये कॉमन सेंस है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम सभी लोगों का एवरेज निकालोगे तो एक सैलरी आएगा। अब इमेजिन करो अमेजोन का फाउंडर, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो भी हमारे ग्रुप में आ गया, उसका सैलरी कितना होगा? करोड़ों में, अरबों में। अब बताओ यहाँ पे अब आप मीन निकालोगे या मीडियन निकालोगे? मीडियन। आप मीडियन। मीन नहीं निकालोगे, क्योंकि अगर आप मीन निकालोगे ना तो हम सब करोड़पति हैं, राइट? क्या ये सही है? ये सही नहीं है। हम सब करोड़पति नहीं है, हमारा सैलरी 20-25 हजार है, उस बंदे का अरबों में है। बट सिंस वो एक आउटलायर आ गया, शर्मा जी का बेटा आ गया हमारे ग्रुप में, तो हम सबका मीडियन भाग गया। सबके मार्क्स आ रहे हैं 33 और एक बंदे का 99 है, आउटलायर, राइट? तो यहाँ पे आप मीडियन यूज करोगे, क्योंकि आप जैसे ही मीडियन यूज करोगे, पूरा डेटा आप सॉर्ट करोगे, अमेजोन का फाउंडर जेफ बेजोस लास्ट में चला जाएगा और कभी भी उसका सैलरी मीडियन नहीं हो सकता। तो बीच वाले का सैलरी मीडियन होगा। तो कोई आपसे पूछे कि कब मीन यूज करना है, कब मीडियन यूज करना है, तो आप क्या बोलोगे कि मीडियन हम तब यूज करते हैं जब डेटा में आउटलायर्स होते हैं। नाउ दिस इज कॉमन सेंस, ठीक है? सभी को पता है कि मीन भी होता है, मीडियन भी होता है, बट कुछ ही लोग सोचेंगे कि अच्छा अभी मुझे मीन यूज करना चाहिए, अभी मुझे मीडियन यूज करना चाहिए। इसी को बोलते हैं गाइस एनालिटिकल स्किल्स। ये आपको बढ़ाना है अपने अंदर। कैसे बढ़ाओगे? प्रोजेक्ट्स करके, गलतियां करके, ठीक है? सीखना पड़ता है, ठीक है? ये आप किताब पढ़ के नहीं ला सकते अनफॉर्चुनेटली। आप कितना भी इनमें से चीजें पढ़ लो, ये सब कुछ आप पढ़ लो, ये नहीं आने वाला। ये तभी आएगा जब आप गलतियां करोगे अपनी लाइफ में, जब आप प्रोजेक्ट्स करोगे, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट थिंग इज डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज, ध्यान से सुनो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स से खुद को आप इमेजिन करो कि आप स्विगी में आप हायरिंग कर रहे हो, आप एक कोडर को हायर कर रहे हो, ठीक है? अब आपके सामने 2 कोडर्स बैठे हैं, दोनों का एग्जाम में एकदम बराबर स्कोर आया, बट उनमें से एक कोडर पहले जोमैटो के लिए काम करता था और दूसरा कोडर पहले कोई और कंपनी का एग्जांपल, ओला के लिए काम करता था, ठीक है? 2 कोडर्स है, दोनों बराबर है। आप स्विगी में काम करते हो, आपको स्विगी के लिए किसी को हायर करना है, तो एक बंदा जोमैटो में 4 साल से काम कर रहा था और एक बंदा ओला में काम कर रहा था। आप किसको हायर करोगे? दोनों बराबर लेवल के कोडर्स हैं। जोमैटो वाले को क्यों हायर कर रहे हो आप? क्योंकि वो बंदा सिर्फ अच्छा कोडर ही नहीं है, उसको बिजनेस के बारे में भी पता है। तो वो जब हमारी टीम को ज्वाइन करेगा ना, तो उसको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, वो बिजनेस जानता है, वो डोमेन समझता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो ना, एक ही डोमेन में किया करो। जैसे मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं आईपीएल के ऊपर। मैंने ड्रीम 11 के लिए एक प्रेडिक्टर बनाने का ट्राई किया। सो मैं स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में बहुत घुसा हुआ। सिमिलरली अगर आपको कोई और चीज पसंद है, आपको बैंकिंग पसंद है या इंश्योरेंस पसंद है या हेल्थ केयर पसंद है, तो आप उसके डोमेन में अगर काम करोगे ना, तो उस डोमेन की कंपनी आपको हायर करे, इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है आप एक बार जिस डोमेन में घुस जाओ, मरते टाइम तक उसी डोमेन में रहो, तो आपका वैल्यू बढ़ने लग जाता है। सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर नॉलेज का वैल्यू नहीं है, आपकी डोमेन नॉलेज का भी वैल्यू है, ठीक है? सो आई गेस गाइस आपको ये पूरा चीज समझ में आ गया। सो या हमने ये चीज कवर कर ली, हाउ टू बिकम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, कि कैसे मशीन लर्निंग इंजीनियर। आपको ये सारी चीजें करनी है, ये 4 चीजें आपको करनी है, ठीक है? अब मैं आपको एकदम लाइन बाय लाइन रोड मैप बताता हूँ अगले 5 मिनट में, और उसके बाद गाइज ये प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो वाला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी डिस्कस करना, बट मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिससे आप पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू बिल्ड अ किक-एस पोर्टफोलियो, जिससे आपको इंटर्नशिप मिल पाए, ठीक है? सॉरी थोड़ा सा क्रंच टाइम में सारा चीज हो रहा है। लेट मी डिस्कस द रोड मैप। ध्यान से सुनना, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ रोड मैप क्या होना चाहिए, सो दैट आप सीख पाओ। तो या देखो, एक बार सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले पाइथन सीखना पड़ेगा। इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। और अगर आपको पाइथन आता है ग्रेट, अदरवाइज यहाँ पे 2 वीक स्पेंड करो, 2 वीक स्पेंड करो और आप पाइथन सीख जाओगे। अगेन अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे पाइथन फॉर मशीन लर्निंग बोल के एक प्लेलिस्ट है, 4 घंटे के वीडियोस हैं, उसमें मैंने इतना पाइथन पढ़ा रखा है कि आपको फिर पाइथन और पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? सेकेंड, आपको उसके बाद एक पैकेज के बारे में पढ़ना होता है। पाइथन में एक पैकेज होता है, इसका नाम है नमपाई, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इसमें आपको मुश्किल से लगेगा 1 वीक, मुश्किल से 1 वीक लगेगा, ठीक है? ये सीख लिया। इसके बाद आप सीखोगे एक लाइब्रेरी, एक पैकेज, उसका नाम है पैंडास, बहुत ही फेमस, बहुत ही पावरफुल। ये काम आता है डेटा एनालिसिस करने के, डेटा एनालिसिस करने के, ठीक है? ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है? एक और चीज, जिस पॉइंट पे आप नमपाई पढ़ रहे हो, अगर हो सके तो उसी टाइम पे आप लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ लो, क्योंकि ये दोनों चीजें एकदम सेम है,
लीनियर अलजेब्रा मतलब मैट्रिसेस पढ़ने का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आप पाइथन पढ़ो, नंपाई पढ़ो, और नंपाई पढ़ते टाइम में आप लीनियर अलजेब्रा का कोर्स कर लो, ठीक है। उसके बाद आप पैंडास पढ़ो, पैंडास से आप डेटा एनालिसिस सीखोगे, और इसके बाद आप सीखो 2 लाइब्रेरीज, जिसमें से एक लाइब्रेरी है सीबॉर्न, SEABORN। इसका काम क्या होता है? ग्राफ्स प्लॉट करना। जब आप डेटा एनालिसिस करोगे तो आप बहुत सारे ग्राफ्स प्लॉट करोगे, सीबॉर्न आपको उसमें हेल्प करता है। और इसी पॉइंट पे एक बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो, इस पॉइंट पे बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जब आप ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करते हो, ठीक है। सीबॉर्न आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? डेटा सेट्स उठा करके डेटा एनालिसिस करना चाहिए। अभी तक आपने जितनी भी चीजें सीखी, ये तीनों चीजें जो सीखी है, चारों चीजें जो सीखी, इनको यूज करके आपको डेटा सेट्स के ऊपर डेटा एनालिसिस करना चाहिए। बहुत सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। आईपीएल का डेटा सेट है, टाइटैनिक का डेटा सेट है, हैरी पॉटर का डेटा सेट है, गेम ऑफ थ्रोन्स का डेटा सेट है। ये वेबसाइट है, इसका नाम है कैगल। यहाँ पे आपको हर डेटा सेट मिल जाएगा एक्सेल फाइल के फॉर्म में। ये देखो, ये वेबसाइट है, यहाँ पे डेटा पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, ये देखो ये सारे डेटा सेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। कोविड का डेटा सेट है, ये देखो कोरोना वायरस का डेटा सेट है, ट्विटर का डेटा सेट है, हर किसी का डेटा सेट है गाइस। यहाँ पे बहुत सारे डेटा है, ये देखो यहाँ पे आईपीएल का डेटा है, ठीक है। सो अगर आपको क्रिकेट पसंद है आप इसके ऊपर कर सकते हो। सोलर पावर जनरेशन का डेटा है, टेररिज्म का डेटा है, हर चीज से रिलेटेड डेटा है, पॉलिटिक्स का डेटा है। सो यहाँ पे ही मैं जाता हूँ हमेशा जब भी मुझे कोई डेटा सेट चाहिए होता है, ठीक है। सो इस पॉइंट पे आपने जितना भी सीखा उसको यूज करके कोई भी डेटा सेट को पकड़ो, उसके ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद डेटा एनालिसिस जब आपने सीख लिया, अब आप यहाँ से घुसोगे मशीन लर्निंग में। इस पार्ट से आप मशीन लर्निंग स्टार्ट करोगे और आपको ये एल्गोरिदम सीखना है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सीखना है ये एल्गोरिदम, इसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। शायद आपने कभी नाम भी सुना होगा, ठीक है। और लीनियर रिग्रेशन सीखने के प्रोसेस में आपको सीखना चाहिए मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट प्लस डिफरेंशिएशन रिवाइज कर लेना, बिकॉज ये चीजें यहाँ पे लगेंगी, ठीक है। इसी के साथ आपको पढ़ना चाहिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये दोनों भाई हैं एक्चुअली, बहुत सेम है। ये रिग्रेशन के लिए यूज होता है, ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे आपको पढ़ना चाहिए थर्ड एल्गोरिदम, इसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। ये तीनों एल्गोरिदम सेम फैमिलीज हैं, मतलब अगर आप एक पढ़ोगे तो दूसरा पढ़ने में इजी हो जाएगा, ठीक है। ये 3 एल्गोरिदम्स हो गए। उसके बाद आपको नेक्स्ट एल्गोरिदम पढ़ना चाहिए डिसीजन ट्रीज, डिसीजन ट्रीज। और इस पॉइंट पे एक बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, ठीक है। डिसीजन ट्री, के नियरेस्ट नेबर्स और रैंडम फॉरेस्ट, ये तीनों आप साथ में पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद थर्ड ग्रुप में आप पढ़ोगे नाइव बेस बोल के एक एल्गोरिदम होता है, और इसमें भी प्रोबेबिलिटी बहुत यूज होता है। तो ये पढ़ने के पहले आपको प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, सब कुछ नहीं, बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, ओके। और उसके बाद ये अभी तक मैंने जितना बताया ये सब कुछ सुपरवाइज मशीन लर्निंग का है, एज इन रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का है। और ये सब करने के बाद आप घुस जाओ क्लस्टरिंग में। और क्लस्टरिंग में आप क्या करो, आप पढ़ो के मींस क्लस्टरिंग बोल के एक एल्गोरिदम है, बहुत ही फेमस, बहुत ही पावरफुल। ये पढ़ लो, इसमें आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगेगा, ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड गाइस ये सब इतना पढ़ लो ना एक बार, तो उसके बाद सीखो इन सारे मॉडल्स को वेबसाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, वेबसाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, बेसिकली प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं। क्योंकि अभी जो आपने सीखा वो आपके मशीन पे रन कर रहा है, बट इसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर दोगे ना तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्रोडक्ट आप इंटरव्यू में दिखा सकते हो, सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज मत भूलना कि वेबसाइट में कन्वर्ट करना सीखो, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, और अगर आप इसको एंड्रॉइड ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी ज्यादा नहीं, थोड़े से काम चल जाता है, ठीक है। ये है पूरा 6 मंथ्स का प्लान, ये है पूरा 6 मंथ्स का प्लान। अगर आप 6 मंथ्स देते हो, एक सेमेस्टर देते हो ना गाइस, आई कैन गारंटी यू कि कोई कंपनी आपको एज इंटर्न हायर करने को रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये रोड मैप आई नो थोड़ा सा डर्टी टाइप का बना दिया मैंने, बट आप वीडियो का दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बॉस क्या चल रहा है, ठीक है। सो या दिस इज इट। ये पोर्टफोलियो बनाने वाला चीज गाइस मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा। जस्ट 1 सेकेंड अनन्या, जस्ट 1 सेकेंड। मीनवाइल हमारे 2 चैनल्स हैं गाइस यूट्यूब पे। एक चैनल का नाम है माई डब्ल्यू ब्यूटी। हाँ जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक लास्ट चीज का बता रहा हूँ। सो एक चैनल है माई डब्ल्यू ब्यूटी, यहाँ पे हमारे सारे ट्रेनिंग के वीडियोस होते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, सी प्रोग्रामिंग एंड ऑल। आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको मशीन लर्निंग रिलेटेड चीजें चाहिए तो हमारा एक दूसरा चैनल है जो मैंने आपको भी जस्ट दिखाया, कैंपस एक्स, दिस वन,
आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर चीज का वीडियो मिल जाएगा। लाइक अगर आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 वीडियोस हैं। अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ तो यहाँ पर एक अलग मैंने सेक्शन बना रखा है ऑन ये डेटा एनालिसिस के ऊपर। यहाँ पे देखो सारी लाइब्रेरीज हैं जो भी आपको मैंने अभी बताया, नमपाई एक्सेट्रा। और यहाँ पर अलग एक मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको वही सारे एल्गोरिदम्स का मिल जाएगा, सीबॉर्न एंड ऑल जो भी मैंने आपको बताया। और लास्टली अगर आप डीप लर्निंग में इंटरेस्टेड हो तो डीप लर्निंग का भी देयर इज अ प्लेलिस्ट, ठीक है। तो ये 2 चैनल्स आप फॉलो कर सकते हो, ये आपको आई गेस हेल्प करेगा। हमने इतने वीडियोस यहाँ पे डाल रखे हैं, सो इसमें ऑलमोस्ट 238 वीडियोस हैं और इसमें ऑलमोस्ट 600 वीडियोस हैं, ठीक है। तो दिस वुड बी वन प्लेस जहाँ पे आप जाकर के सीख सकते हो। मैं ही पढ़ा रहा हूँ दोनों जगहों पे आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे। और प्लस वन लास्ट थिंग, इफ यू वांट सम हेल्प फ्रॉम माय साइड, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप इस पे पिंग करोगे, मैं ऑलमोस्ट हमेशा आंसर करूंगा आपको हेल्प करने के लिए। माय नेम इज नितिश सिंह, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हो, बाकी लोग नहीं पढ़े हो, तो या यस सर। ओके। सो नाउ गाइस एक Q&A सेशन करते हैं जल्दी से, लास्ट जितना भी अपने पास टाइम है 15 मिनट्स का, और उसके बाद गाइस विल क्लोज द सेशन। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया और आप एटलीस्ट कुछ सीखे 1 घंटे में, ठीक है। सो या टेल मी, अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज पूछ सकते हो। या टेल मी। Sir, I was telling that you told about just Python. So, sir, if C, that do we require any basic knowledge of C or anything like that for coming to no, machine you learning? don't need any knowledge of C. C के बिना आप कर सकते हो, कोई नॉलेज नहीं चाहिए C का। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी कोई नहीं चाहिए तो? एक्चुअली संजय थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चाहिए है, सो इसलिए मैंने जो आपको प्लेलिस्ट शेयर किया या सजेस्ट किया मेरे चैनल पे, वहाँ पे ओपी के ऊपर भी वीडियोस हैं। ज्यादा ओपी नहीं जानना आपको, बस इतना जानना है क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दैट वुड बी सफिशिएंट। उससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। जावा में जो ओपी होता है वो सेम ही तो होगा ना पाइथन पे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना? नहीं, ओपी तो सेम ही कॉन्सेप्ट है ना, वो तो अक्रॉस लैंग्वेजेस सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सृष्टि, यू आर इन 4th ईयर, डू वन थिंग, एक बार आप मेरे को पिंग करना व्हाट्सएप पे, मैं आपको इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस इन जॉब सर्चिंग एंड ऑल, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर पाऊंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करना, मैंने अपना नंबर यहाँ पे दे दिया था, मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। या you can ping me on this number, this is my WhatsApp number, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो गाइस। सर हाँ बोलो। अगर मैं सी में करना चाहूँ मशीन लर्निंग तो नहीं होगा, उसमें कोई लाइब्रेरी है? नहीं होगा। सी देखो, हर लैंग्वेज हर चीज के लिए नहीं बना होता है। सी का काम है हार्डवेयर से बात करना, तो आप वहां पे सी यूज नहीं कर सकते मशीन लर्निंग में। जैसे आप सी में वेबसाइट्स नहीं बना सकते क्योंकि सी का काम है हार्डवेयर से बात करना। सो अगर आप ड्राइवर्स बना रहे हो, आप रोबोट्स बना रहे हो, या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो, कंपाइलर्स बना रहे हो, तो आप सी यूज करोगे। बट अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप जावा यूज करोगे। हर लैंग्वेज का अपना काम है। तो डेटा साइंस के लिए पाइथन इज द लैंग्वेज, आप सी में नहीं कर सकते, आपको पाइथन सीखना पड़ेगा। अगर कोई लाइब्रेरी हो तो? नहीं है ना, लाइब्रेरी नहीं बनेगा ना, वो लैंग्वेज ही उसी चीज के लिए नहीं मिलेगा, वो लैंग्वेज ही उस चीज के लिए नहीं है, ठीक है। वो लैंग्वेज बना ही नहीं है उस चीज के लिए। होता है ना यार, आप कील ठोकने के लिए हथौड़ा यूज करोगे। क्या कितना इंपॉर्टेंट है? किसी ने कुछ पूछा क्वेश्चन? आर गाइस, मैंने जितना कंपनीज फॉलो किया है, आर उतना ज्यादा यूज नहीं होता, पाइथन ही ज्यादा यूज होता है। ज्यादातर कंपनीज आपके कैंपस में जो आएंगी वो पाइथन ही हायर करेंगे। विश्वरूप, आज का सेशन आपको मेल आ जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, MyWBeauty वाले चैनल पे मिल जाएगा। इस चैनल पे हमारे सारे सेमिनार्स इस चैनल पे मिलते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सारे चैनल इस जगह पे मिलेंगे और सारे ट्यूटोरियल्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे, इस कैंपस एक्स वाले पे, ठीक है। 2 अलग चैनल्स हैं। सर एज अ फ्रेशर इंटर्नशिप कहाँ से मिलेगा, कौन सा साइट से? लिंक्डइन पे बहुत इंटर्नशिप मिलता है। लिंक्डइन पे अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और आपने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं तो वहां पे जितने इंटर्नशिप्स मिलते हैं मेरे स्टूडेंट्स को, उतने कहीं भी और नहीं मिलते। इंटर्नशाला पे तो बिल्कुल ही नहीं मिलते, वहां पे तो बहुत ही घटिया इंटर्नशिप मिलता है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है वहां पे, काम करवा के पैसे नहीं देते। तो लिंक्डइन के ऊपर आप अच्छा प्रेजेंस क्रिएट करो। मोमिता, यू आर इन 6th सेमेस्टर, यस यू कैन डेफिनेटली गो फॉर डेटा साइंस। बहुत सारे लोग 3rd ईयर में स्टार्ट करते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। डेटा माइनिंग कैसे हम लोग? Sir, can I contact you through WhatsApp? Sure, Momita. Just one Okay, second. sir. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Thank you very much, sir. Yeah. I नसीब, have a question. हाँ अनन्या, जस्ट 1 सेकंड, स्क्रीन पे कुछ लोगों ने चैट पे कुछ क्वेश्चंस भेजे, मैं एक बार उनका डाउट रिजॉल्व कर देता हूँ। सो नसीब इज आस्किंग कि आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, क्या मैं डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूँ? नसीब, आई वुड आंसर इट इन दिस वे कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था कॉलेज के दिनों में,
और अब मैं फुल टाइम मशीन लर्निंग कर रहा हूँ, तो आई गेस तुमको आंसर मिल गया। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से ब्रांच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट डेटा माइनिंग? डेटा माइनिंग इज मोर अबाउट डेटा एनालिसिस। ये कुछ डिफरेंट सेट ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स डेटा में पैटर्न्स खोजने के काम आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक इट्स लाइक दोनों में आपको एनालिसिस एंड स्टफ ही करना पड़ता है, बट डेटा माइनिंग थोड़ा सा और कोर चीज हो गया। इट्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, वहां पे स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको ज्यादा आने चाहिए, ठीक है। Sarbanand is asking, sir, I'm in 3rd year, I don't know the basic concepts of ML, so tell me where to start. Sarbanand, go to my YouTube channel, you will get every video there, you can just start from there, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाओ, वहां पे आप कर सकते हो। Snehashish is asking, then what is taught in master PhD in data science ML? Snehashish, वहां पे सिखाया जाता है हाउ टू क्रिएट योर ओन एल्गोरिदम्स, या फिर एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स जहां पे जाके रुक गया, उससे और इंप्रूव नहीं कर पा रहा, उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। पीएचडी स्टूडेंट्स ये करते हैं, ठीक है। एमएल और एआई में क्या डिफरेंस है शुभजीत? एआई इज द ब्रॉड टर्म, अम्ब्रेला टर्म, उसको बनाने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का एक तरीका मशीन लर्निंग है, ठीक है। तो इट्स अ सबसेट, मशीन लर्निंग इज द सबसेट, ठीक है। Niloy is in 7th sem, so should I go for data scientist or it's late for me? नहीं Niloy, बिल्कुल भी लेट नहीं हो। मेरे फ्रेंड्स 3 साल से वेब डेवलपर थे, वो लोग 3 साल जॉब करने के बाद स्विच मार के मशीन लर्निंग के डोमेन में घुसा, तो वो लोग लेट नहीं है तो तुम भी लेट नहीं हो। ट्रस्ट मी, यू आर नॉट लेट। व्हाट इज डीप लर्निंग मनोजीत? डीप लर्निंग इज बेसिकली सब ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग जहां पे आप वो एल्गोरिदम्स पढ़ते हो जो ह्यूमन ब्रेन जैसे काम करता है, उसके ऊपर बेस्ड आउट है। और आज की डेट में फील्ड बहुत पावरफुल हो रहा है धीरे धीरे, बट डीप लर्निंग पढ़ने के लिए आपको पहले मशीन लर्निंग पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप डायरेक्टली डीप लर्निंग में जंप करोगे, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मशीन लर्निंग जीरो एक्सपीरियंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अनन्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपके पास जीरो एक्सपीरियंस हो, आपके पास एक ही तरीका है, आप प्रोजेक्ट्स बनाओ। जैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे आपको एक्सपीरियंस आने लग जाएगा। कंपनीज प्रोजेक्ट्स को बहुत रिस्पॉन्ड करती हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट करती हैं, इसलिए आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बॉस तुम्हारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। रानी, यस आई टेक लाइव क्लासेस, हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं कुछ दिनों में मशीन लर्निंग के, आपको मेल आ जाएगा। रनोजॉय, प्लीज सजेस्ट सम बुक एंड फील्ड स्टडी मटेरियल। रनोजॉय, कोई बुक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, उसका रीजन ये है बहुत ही नया फील्ड है और कोई भी ऐसा स्टैब्लिश्ड बुक नहीं है जो एक बुक एकदम फेमस हो गया है जिसको सभी को पढ़ना चाहिए। जैसे सी के केस में लेटस सी बोल के एक बुक है, बहुत फेमस है क्योंकि सी बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, बट अभी मशीन लर्निंग में ऐसा कोई भी नहीं है। तो आप कुछ कोर्सेरा वगैरह के कोर्सेज कर सकते हो, एमआईटी के कोर्सेज कर सकते हो, बट ऐसा टेक्स्ट बुक मैं अभी सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। विच सॉफ्टवेयर टू यूज? एनाकोंडा बोल के एक सॉफ्टवेयर होता है, आप एनाकोंडा यूज कर सकते हो, ठीक है। सरबनंदा, बोथ सब्सक्राइब टू बोथ चैनल्स, MyWBeauty और कैंपस एक्स, दोनों सब्सक्राइब करो, दोनों में आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे बनाएं? इशिता, प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऑब्वियसली इट्स अ गुड क्वेश्चन। प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे? प्रोजेक्ट बनाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फर्स्ट लर्न। आपको पहले सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद आपको धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। लाइक पहले सीखना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब इसमें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई नो मैंने कुछ खास आपको हेल्प नहीं किया, बट जैसे आप सीखने लग जाओगे तो उस प्रोसेस में आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा मैं ये प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, एंड देन यू स्टार्ट। या फिर आपको कोई चीज पसंद है, जैसे मैं आईपीएल बहुत देखता हूँ, तो मैंने सोचा मैं ड्रीम 11 के लिए प्रेडिक्टर बनाता हूँ, ठीक है। तो फॉर मी द प्रोजेक्ट आइडिया केम फ्रॉम विद इन, मेरे अंदर से आया, ठीक है। तो आप इस तरह का कुछ कर सकते हो। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मशीन लर्निंग? एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। शुभजीत, ज्यादा लोग वेब डेवलपमेंट प्रेफर करते हैं मशीन लर्निंग के प्रोडक्ट्स इंप्लीमेंट करने के लिए, बट कुछ लोग एंड्रॉइड भी यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट्स योर रिव्यू ऑन NPTEL डेटा साइंस कोर्स? आई हैव एनरोल्ड। थोड़ा बोरिंग है, इट्स गुड, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा बोरिंग है, आपको मल्टीपल बार देखना पड़ेगा। अच्छा है, आई गेस आप मद्रास, IIT मद्रास वाले कोर्स का बात कर रहे हो, तो वो वाला अच्छा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट और बोरिंग है, बस वही एक प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। Ayush is asking, is ML and data science is only used in banking sector or they have also jobs in tech companies? Boss, हर कंपनी यूज कर रहा है आज की डेट में डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, सो ट्रस्ट मी, कोई डोमेन स्पेसिफिक चीज नहीं है ये। स्पोर्ट्स में यूज हो रहा है, बैंकिंग में यूज हो रहा है, स्पेस में यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है। एवरी टेक कंपनी इज यूजिंग, गूगल, फेसबुक सब तो यूज कर ही रहा है, ठीक है। सर ये तो डिफरेंट स्ट्रीम है, CSE की कोई इफेक्ट का एडवांटेज मिलेगा का? यस देवलीना, इफ यू आर फ्रॉम CSE आपको एक एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज पीपल फील कि मशीन लर्निंग में इस पॉइंट पे जो भी लोग CSE से हैं वही लोग ज्यादा अच्छा जानते होंगे, तो यस यू गेट एन एडेड एडवांटेज अगर आप CSE से हो, ठीक है। मैंने एक इमेज क्लासिफायर बनाया था, मगर उसको अच्छे से कैसे करें? OpenCV और कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ना पड़ेगा अनिर्बन आपको, ठीक है। CNN पढ़ना पड़ेगा, डीप लर्निंग का थोड़ा सा पार्ट है ये, आई गेस आपको उतना पता होगा। Which is the best site for getting internship? I told you Ananya, it's LinkedIn और कंपनीज के प्राइवेट वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो, बहुत चांसेस होंगे।
व्हेन विल ऑफलाइन ट्रेनिंग विल स्टार्ट? यार कोरोना वायरस का चक्कर शुभजीत, यार जब भी ठीक हो हम स्टार्ट करेंगे। सर कोर्सेरा का एक डेटा साइंस का कोर्स है फ्रॉम IBM। यस देयर इज अ कोर्स, आई गेस अच्छा है, मैंने खुद से नहीं किया सो आई डोंट नो, बट अच्छा है, शायद सुना है। Then you are missing today's IPL match. Yes Sarbanand, I'm missing today's IPL match. That's unfortunate, but ठीक है कोई बात नहीं, दिन खराब चल रहा है। So yeah guys, 2 more minutes, अगर आपको और कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज लेट मी नो। Did you like the session guys? कुछ फायदा हुआ आपको आज का सेशन करके? लेट मी नो चैट में, यस बोलो अगर आपको लगा थोड़ा भी, इट वुड हाँ सर, मेक मी बहुत फील बहुत गुड। अच्छा लगा। या चलो बढ़िया है, ठीक है चलो ओके। और सो आपका गाइस एंड्रॉइड वर्कशॉप पे भी आप ही थे ओके चैंपियन। ओके चलो बढ़िया, फिर आप लोग मेरे से पहले भी पढ़ चुके हो, तब तो बढ़िया है। ठीक है सर गाइस, मैंने सर हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो, आई कैन हियर यू, सो बोल सकते हो तुम। ओके सो गाइस एक काम करना, मेरे पास एक्चुअली थोड़ा सा टाइम क्रंच है, तो अगर आप लोगों में से हेलो। किसी को भी, हाँ बोलो। हाँ सर, मैंने बोल रहा था, मैंने CNN और OpenCV से ही किया था। मैंने एक इमेज क्लासिफायर बनाया था, मगर उसमें वो अच्छे से नहीं हुआ था, मगर उसका जो रेटिंग दिया जाए तो मैं 10 में 2 या 3 ही दूंगा। उसको अच्छे से अच्छा कैसे करें? मगर एक काम करना, तुम मुझे एक बार पिंग करना व्हाट्सएप पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि तुमने क्या बनाया और उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कशन कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा अभी इस पॉइंट पे ओपन एंडेड डिस्कशन है, तो आप मेरे को पिंग करना वहाँ पे, आई विल सी योर कोड और फिर अकॉर्डिंगली वी कैन हैव अ डिस्कशन कि उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है? ओके थैंक यू। कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं लोग। MyWPT में जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसका एनालिसिस करते हो क्या सर? हाँ यार कभी कभी करते हैं, बट मोस्टली नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा भी डेटा नहीं है वो, बट हाँ हम लोग करते हैं, स्पेशली हमारा जो फीडबैक वगैरह होता है उसको हम पक्का एनालाइज करते हैं, ये तो है। यस सर आई विल कांटेक्ट यू व्हाट्सएप पे। या गाइस किसी को भी कुछ भी डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। ऑफलाइन कोर्स करने में कितने पैसे लगते हैं? डिपेंडिंग ऑन द कोर्स 4000 टू 5500, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। मशीन लर्निंग का कोर्स विल कॉस्ट यू 5500, बट अगर आप ऑनलाइन करोगे तो सस्ता पड़ता है, ठीक है? सो या गाइस और कोई क्वेश्चन है तो जस्ट आस्क, जल्दी से मैं आंसर करता हूँ और फिर आई हैव टू टेक अ क्लास। इज इट रिक्वायर्ड टू लर्न एनीथिंग प्रायर टू पाइथन? नहीं 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 अनन्या, पाइथन सीखने के लिए आपको ट्रस्ट में कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी नहीं। आप बिल्कुल अगर जीरो भी आता है ना तो भी आप पाइथन सीख जाओगे, पाइथन इतना ईजी है, ठीक है? आई हैव नॉलेज इन पाइथन। पाइथन क्या बहुत डीपली जानना पड़ता है? पाइथन के लिए क्या बोल रहे हो? मतलब कि बहुत डीप में घुसना पड़ता है पाइथन नहीं का? नहीं मतलब क्या क्या नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा जब आप शुरू करो ना तो आपको डीप में कोई भी चीज में नहीं घुसना। डीप में घुसोगे ना तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। उतना सीखो जितने से आपको बेसिक स्टार्टिंग का काम हो जाए, फिर जरूरत पड़ेगा तो और पढ़ते रहना। इट्स अ प्रोसेस, आप हमेशा आगे जाते हो फिर पीछे आके सीखते हो, इट्स लाइक लाइफ, ठीक है? और इंटर्नशिप के लिए आप जो पैकेज बोले थे पाइथन का वो इनफ है ना? जो हाँ पैकेज उतनी चीजें आप कर लो, कुछ प्रोजेक्ट बना लो, एक पोर्टफोलियो बना लो तो काफी है, ठीक है? थैंक यू। लाइव क्लासेस के लिए फी रानी आई गेस द फी इज 3500 रुपीज। बेस्ट वेबसाइट फॉर पाइथन लर्निंग। यूट्यूब पे बहुत सारा कुछ है यार शुभजीत, यूट्यूब पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, टेक्स्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है, वीडियो से पढ़ लो, ज्यादा इजी रहता है। आई हैव 2 more minutes, 8:20 में मैं क्लोज कर दूंगा। सर पाइथन के लिए दूसरा कोई लैंग्वेज जानना जरूरी है? नहीं देव लेना, कोई लैंग्वेज जानने का जरूरत नहीं है, स्क्रैच से पाइथन से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I don't have any ML course certificate, but I have a project. Will I get placement? हाँ आयुष, if you have good projects, it does not matter आपने ट्रेनिंग किया है कि नहीं, आपको प्लेसमेंट मिल सकता है, ट्रस्ट मी, उतना जरूरी है। प्रोजेक्ट क्या लिंक्डइन में अपलोड किया जा सकता है? लिंक्डइन में अपलोड कर सकते हो, अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो, खुद का एक वेबसाइट बना सकते हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट वहां पे डाल सकते हो। हाँ इशिता, आई हैव रोड मैप ऑन माई चैनल, यू कैन सब्सक्राइब, वहाँ पे दिख जाएगा आपको। एक बार पूरा ब्राउज करना है यार, 600 वीडियोस मेरे को खुद याद नहीं मैंने कौन कौन सी वीडियोस बनाए हैं, ट्रस्ट मी इतने सारे वीडियोस हो गए। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं तो थोड़ा बहुत आ रहा है पाइथन, तो हम सर क्या मशीन लर्निंग सीख सकते हैं? बिल्कुल बृष्टि, बिल्कुल। ये क्वेश्चन ही मत करो गाइस कि मैं सीख सकता हूँ कि नहीं। अगर आपने आज जो पढ़ा वो आपको थोड़ा भी समझ में आया तो आप सीख सकते हो और आप घुस सकते हो। मैंने यार कॉमर्स वालों को देखा है डेटा साइंस में घुसते हुए, तो आप तो यार फिर भी इंजीनियर हो, सो ये क्वेश्चन ही मत पूछो खुद से कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है? टिल विच लेवल शुड आई लर्न पाइथन? टू लर्न बेसिक्स, जस्ट बेसिक सीख जाओ यार लैंग्वेज के, लूप वूप चलाना सीख जाओ, फंक्शंस बनाना सीख जाओ, दैट्स इट। थोड़ा सा ओपी पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, उससे ज्यादा सीखने का जरूरत नहीं है। If I currently don't get any projects now, how will I get internship? आयुष प्रोजेक्ट्स तो मिल ही जाएंगे ना यार, प्रोजेक्ट बनाना तो तुम्हारे ऊपर है, कोई भी प्रोजेक्ट उठाओ और बनाने लग जाओ, खुद से बनाओ ना, प्रोजेक्ट के लिए किसी और पे थोड़ी डिपेंड होना पड़ता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। खुद में कोई भी प्रोजेक्ट जो आपको अच्छा लग रहा है बनाओ, ठीक है? 1 more minute गाइस, 8:20 पे क्लोज करते हैं सेशन।
ओके गाइस, चलो फिर, मेरे को मजा आया आप लोगों के साथ, अच्छा क्राउड थे आप लोग, कुछ भी परेशान नहीं किया आपने, सो या ना, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, थैंक्स फॉर कमिंग एंड आई होप आप भी कुछ सीखे, ठीक है। चलो फिर कभी मिलते हैं किसी और सेशन में, बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Hello, sir. Yeah. Sir, I have texted you on WhatsApp. Please I'll check. reply. I'll reply. Thank you very much, sir. Sir, thank you very much.